हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं आपका दोस्त डी के व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम गुप्तकाल पढ़ रहे हैं और गुप्तकाल में गुप्तकालीन शासकों के बारे में पढ़ लिया। गुप्तकाल के जो शासक थे उनकी उत्पत्ति के संबंधित जो मत थे उनके बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं जो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में, और फिर आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, और फिर षड दर्शनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मुझे जो गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था है इसके बारे में हम बात करें तो जो गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था थी इसका मुख्य केंद्र राजा होता था। कौन होता था दोस्तों? राजा। राजा इस समय का प्रमुख पद होता था, ठीक है, जिसको जो जनता है वो ईश्वर का रूप मानती थी। क्या मानती थी दोस्तों? जनता उसे ईश्वर का रूप मानती थी। हम बात करें दोस्तों, जो प्रशासन है उस प्रशासन को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर रखा था। तो दोस्तों, जो प्रशासन व्यवस्था थी उस प्रशासन व्यवस्था की मुख्य केंद्रीय संस्था केंद्र थी, और उसका प्रधान सम्राट होता था। कौन होता था दोस्तों? सम्राट होता था। हम देखें जो केंद्र था उस केंद्र को प्रांतों में विभक्त कर रखा था। किसमें दोस्तों? प्रांतों में। और जो गुप्तकालीन प्रांत से उन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता था। हम अवनी कहें, ठीक है, अवनी भी उन्हें कहा जाता था, देश भी कहा जाता था और भुक्ति भी कहा जाता था। अर्थात जो केंद्र था उसको अनेक छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित कर रखा था और उनको निम्न नामों से जाना जाता था: प्रांत, अवनी, देश और भुक्ति। बात करें दोस्तों, जो प्रांत, अवनी, देश और भुक्ति होती थी, इनका जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे ऊपरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऊपरी कहा जाता था। ऊपरी के अलावा इन्हें राज्यपाल भी कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? राज्यपाल भी कहते थे। तो जो प्रांत, अवनी, देश और भुक्ति थे उन्हें अनेक जिलों और विषयों में विभक्त कर रखा था। दोस्तों, जिस प्रकार हमारा राजस्थान राज्य को अनेक छोटे छोटे जिलों में विभाजित कर रखा है, उसी प्रकार उस समय के जो तत्कालीन समय के प्रांत थे, अवनी थी, देश थे या भुक्ति थी, उन्हें भी जिलों और विषयों में विभक्त कर रखा था। दोस्तों, जो जिले थे, जिला था या फिर विषय था, उस जिला या विषय का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे विषयपति या कुमारामात्य कहा जाता है। कुमारामात्य में दोस्तों आपको बताया कि प्रशासनिक अधिकारी पढ़ेंगे हम, तो प्रशासनिक अधिकारी में कुमारामात्य आता है, और कुमारामात्य एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। जिस प्रकार से वर्तमान में हम देखेंगे, वर्तमान में हमारे यहाँ एक जिला है और जिस जिले पर एक कलेक्टर है उसकी शासन व्यवस्था स्थापित रहती है। तो कलेक्टर उस जिले की प्रशासन व्यवस्था को देखरेख करता है, उस प्रशासन व्यवस्था को संभालने का काम करता है। उसी प्रकार जो गुप्तकाल है, उस गुप्तकाल में जो जिला है उस जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे विषयपति या कुमारामात्य कहा जाता था। तो जो कुमारामात्य है इसकी तुलना जो गुप्तकाल है, ठीक है, गुप्तकाल का जो कुमारामात्य है इसकी तुलना वर्तमान के जो कलेक्टर होते हैं उनके समान की गई है। कुमारामात्य कौन था? गुप्तकाल का एक कलेक्टर था। जो जिले और विषय थे, जिले और विषयों को वीथी में विभाजित कर रखा था। किसमें दोस्तों? वीथी में। और वीथी के बाद सबसे प्रशासन की सबसे निम्न इकाई थी वो पेड़ थी दोस्तों। क्या थी? पेड़ थी। पेड़ का तात्पर्य होता है दोस्तों, अनेक गांवों का जो एक समूह होता था उसे पेड़ कहा जाता था। अर्थात बहुत सारे गांव गए, उन बहुत सारे गांवों को मिलाकर के एक पेड़ की रचना की जाती थी। इसकी पेड़ की रचना की जाती थी, और उस पेड़ का जो प्रधान होता था उसे महत्तर या भोजक कहा जाता था। महत्तर या भोजक कहा जाता था। दोस्तों, यह पेड़ है, ये पेड़ प्रशासन की निम्न इकाई थी। अर्थात गुप्तकाल में सबसे छोटी प्रशासन की इकाई जिसे कहा जाए वो कौन सी थी? पेड़ थी। तो सर्वोच्च इकाई तो केंद्र हो गई, और सबसे निम्न इकाई हो गई कौन सी? पेड़। पेड़ होता था दोस्तों अनेक गांवों का एक समूह, और इसका जो प्रधान होता था उसे महत्तर या भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता? महत्तर या भोजक कहा जाता था। अब बात करें दोस्तों, जो गुप्तकाल में कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे उनके बारे में कि गुप्तकाल में कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी थे उनके बारे में देखें। सबसे पहले बात करें दोस्तों संधि विग्राहक की। संधि विग्राहक दोस्तों, संधि विग्राहक एक पद था जो कि युद्ध और शांति बनाए रखने, इसके अलावा जो विदेश नीति से संबंधित, अर्थात एक राज्य के साथ दूसरे राज्य के साथ जो संबंध होने चाहिए उन संबंधों को तय करने का काम, तथा दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार की नीति का अनुसरण किया जाए उसको तय करने का काम संधि विग्राहक का होता था। किसका होता था दोस्तों? संधि विग्राहक का। मान लो कोई युद्ध हो गई, तो युद्ध की स्थिति में मान लो कि युद्ध को स्थगित करना है या जारी रखना है, उसका निर्णय भी संधि विग्राहक ही लेता था। नेक्स्ट दोस्तों, महासेनापति। महासेनापति दोस्तों ये एक प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था। अर्थात सेना में एक उच्च हुदे का पद होता था जो कि सैन्य विभाग की गतिविधियों को देखने का काम करता था। इसके बाद नेक्स्ट देखें दोस्तों, रण भंडाराधिकृत। रण भंडाराधिकृत दोस्तों ये एक पद था जो कि जो सेना है उस सेना में किस प्रकार की रसद सामग्री उसकी आवश्यकता है और किस प्रकार की अन्य आवश्यकताएं सेना को हो रही है उनकी पूर्ति करने का काम रण भंडाराधिकृत का होता था। किसका? रण भंडाराधिकृत का। क्या करता था दोस्तों? जो रसद सामग्री है सेना को रसद सामग्री पहुंचाना, तथा रसद सामग्री के अलावा अन्य जो आवश्यकता के सामान है उनको सेना के लोगों को प्राप्त करवाना रण भंडाराधिकृत का प्रमुख कार्य होता था। नेक्स्ट बात करें महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत दोस्तों ये सैन्य विभाग का अधिकारी होता था। किसका दोस्तों? ये भी सैन्य विभाग का एक अधिकारी होता था। कौन? महाबलाधिकृत। इसके बाद नेक्स्ट बात करें महाप्रतीकार।
महाप्रतिकार जिसे हम कहें पर्सनल असिस्टेंट, दोस्तों ये महाप्रतिकार है। जो ये राजा होता था वो राजा का पीए होता था। कौन होता था दोस्तों? पीए होता था। मान लो कि आप गए और आप दरबार में गए, दरबार में जाने के बाद आपको राजा से मिलना है, तो राजा से मिलने के लिए आपको सबसे पहले किससे मिलना पड़ेगा? राजा के पीए से मिलना पड़ेगा। और राजा से, जो राजा का पीए है, उस राजा के पीए से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी कि भाई साहब मैं राजा से मिल लूं क्या? तो जब ये आपको महाप्रतिकार आपको आज्ञा दे दे कि हाँ आप राजा से आप मिल सकते हो, तो ये क्या करेगा? महाप्रतिकार भी आगे जाकर के राजा से कहेगा कि आपसे मिलने ये व्यक्ति आया है, तो राजा कहेगा कि हाँ भेज दो, मैं मिल सकता हूँ। तो जो महाप्रतिकार है ये गुप्त काल में राजा के पीए के रूप में काम करता था। कौन? महाप्रतिकार। इसके बाद देखिए दोस्तों, महादंडनायक। महादंडनायक ये गुप्त काल का मुख्य न्यायाधीश होता था। कौन होता था दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जिस प्रकार हमारे यहाँ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय, उन अधीनस्थ न्यायालयों को जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसी प्रकार महादंडनायक पूरे गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था का सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश होता था। कौन होता था? सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश। अर्थात हम वर्तमान में हम देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो महादंडनायक का रूप होता था। किसका? महादंडनायक। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, दंडपासिक। दंडपासिक दोस्तों ये मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। कौन होता था? मुख्य पुलिस अधिकारी। दोस्तों मुख्य पुलिस अधिकारी का मतलब होता है जैसे राजस्थान प्रांत का जो मुख्य पुलिस अधिकारी है उसे हम डीजी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो उसी प्रकार जो गुप्तकाल है, उस गुप्तकाल में जो पुलिस अधिकारी होता था मुख्य, उसे दंडपासिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दंडपासिक कहा जाता था। इसके बाद हम बात करें विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक का मतलब है दोस्तों, मान लो कि उस समय किस प्रकार की स्थिति थी, अशांति का माहौल उत्पन्न हो गया, उस अशांति के माहौल को समाप्त करना तथा वहां शांति व्यवस्था कायम करने का काम विनय स्थिति स्थापक का होता था। किसका होता था? विनय स्थिति स्थापक का ये काम होता था। इसके बाद देखिए भट्टाश्वपति। भट्टाश्वपति दोस्तों सेनाएं हैं, सेनाओं के अलग अलग भाग होते थे। ठीक है, गज सेना हो गई, रथ सेना हो गई, अश्व सेना हो गई, पैदल सेना हो गई। तो जो ये सेनाएं थी, इन सेनाओं का जो प्रधान होता था, ठीक है, तो सब प्रधानों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार जो अश्व सेना थी, उस अश्व सेना के प्रधान को भट्टाश्वपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भट्टाश्वपति कहा जाता था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कुमारामात्य। अभी मैंने आपको बताया तो कुमारामात्य है, ये कुमारामात्य वर्तमान में हम देखें जो जिला कलेक्टर होता है, उस जिला कलेक्टर के समान एक पद था। अर्थात ये एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। अर्थात जो जिला और विषय था, जिले और विषय का जो प्रधान होता था उसे कुमारामात्य या विषयपति कहा जाता था। नेक्स्ट बात करें महाअक्षपटलिक। महाअक्षपटलिक दोस्तों ये राजकीय दस्तावेज होते थे। ठीक है, मान लो किसी दूसरे देश के साथ संधि की तो उसके दस्तावेज, कहाँ से कितना राजस्व आया, उस राजस्व से संबंधित जितने भी दस्तावेज है उन दस्तावेजों को, ठीक है, इसके अलावा और भी अन्य जो दस्तावेज राजकीय प्रशासन के संबंधित होते थे, उन राजकीय प्रशासन से संबंधित जितने भी दस्तावेज थे उन दस्तावेजों का संरक्षक कौन कहलाता था? महाअक्षपटलिक कहलाता था। इसके बाद बात करें दोस्तों अग्रहारिक। अग्रहारिक दोस्तों ये दान विभाग का प्रधान होता था। मान लो कि राजा ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद राजा को दान देने की इच्छा होती है, तो कहाँ से मंगाएगा? तो जो ये अग्रहारिक है, ये अग्रहारिक क्या करते थे? इसके पास जो दान देने की वस्तुएं होती थी, जो अग्रहारिक के पास उपस्थित रहती थी, तो राजा क्या करता? अग्रहारिक जो है ये राजा के पास ले जाता और राजा उसको दान में दे देता। तो दान विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे अग्रहारिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अग्रहारिक कहा जाता था। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अब हम आगे बात करें कि जो गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था है उसमें हमने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को देखा है। मैंने आपको बताया दोस्तों जो गुप्तकाल है, उस गुप्तकाल में जो प्रशासन है उस प्रशासन को प्रशासनिक दृष्टि से अनेक विभागों में विभाजित किया। क्या किया दोस्तों? अनेक विभागों में विभाजित किया। हमने देखा जो केंद्र था उस केंद्र को प्रांतों में, ठीक है, किसमें? प्रांतों में। तो मैंने बताया कि प्रांतों को हमने अवनी, भुक्ति व देश भी कहा है। उस प्रांतों को गुप्त काल में विषयों में विभाजित किया गया। किसमें दोस्तों? विषयों में विभाजित किया गया। और उन विषयों की जो प्रशासन व्यवस्था है उस प्रशासन व्यवस्था के संचालन के लिए जो विषयपति होता था या कुमारामात्य होता था, उस विषयपति या कुमारामात्य की सहायता के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे। उनमें कौन कौन से अधिकारी थे उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों एक होता था नगर श्रेष्ठी। क्या होता था? नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी से तात्पर्य दोस्तों जो नगर का सबसे धनवान, सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति होता था उसे नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर श्रेष्ठी। ऐसा व्यक्ति जो नगर का सबसे अधिक पैसे वाला व्यक्ति हो उसे नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। नेक्स्ट नंबर 2 पे था दोस्तों सातवां। सातवां से तात्पर्य दोस्तों जो व्यापारी वर्ग होता था उस व्यापारी वर्ग का जो नेतृत्व करता होता था उसे सातवां कहा जाता था। अर्थात व्यापारियों का पथ प्रदर्शक होता था उसे सातवां कहते थे। तो व्यापारियों का प्रमुख भी किसमें? जो विषयपति होता था उसकी सहायता के लिए काम करता था। नेक्स्ट दोस्तों प्रथम कायस्थ। दोस्तों ये पद प्रथम कायस्थ जो इस समय के जो लेखक थे और जो कवि थे उन लेखक और कवियों का जो प्रमुख होता था उसे प्रथम कायस्थ कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों?
प्रथम का इसका कहा गया। अब हम बात करें दोस्तों, दोनों में कंपैरिजन करें मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था और गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था में, तो हम देखते हैं दोस्तों जो गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था है, इस गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था को अनेक छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर रखा है। अर्थात यहाँ गुप्तकालीन जो प्रशासन व्यवस्था है, जो कैसी है, विकेंद्रीकरण पर आधारित है। जबकि हम देखें मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था, तो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था केवल केंद्रीकरण पर आधारित है। वहां हमने देखा कि जो केंद्र था, उस केंद्र को प्रशासन की दृष्टि से अनेक इकाइयों में विभाजित नहीं किया गया था। केवल हमने देखा जो प्रशासनिक अधिकारी अष्टादश तीर्थ होते थे, ठीक है, वो अष्टादश तीर्थ राजा की सहायता करते थे। इसके अलावा 26 अन्य छोटे-छोटे विभाग बना रखे थे, तो उन विभागों के जो अधिकारी होते थे, वो प्रशासन में उनकी मदद करते थे। लेकिन प्रांत जो राज्य होता था या केंद्र होता था, उस केंद्र को अनेक प्रांतों में विभाजित नहीं कर रखा था कि छोटे-छोटे स्तर पर जो क्षेत्र बना रखे हैं, उन क्षेत्रों पर वहां के प्रॉपर लोग या किसी अच्छे उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा वहां की जो शासन व्यवस्था है, उसको संचालित किया जाएगा। तो दोनों में क्या अंतर है? तो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था है, वो तो केंद्रीकरण पर आधारित थी, जबकि गुप्तकालीन शासन व्यवस्था ये विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित दोस्तों? विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अब दोस्तों हमने बात की जो स्वार्थ और व्यापारियों के बारे में, तो हम व्यापारियों के बारे में बात करें। श्रेणी श्रेणी दोस्तों एक प्रकार का पद होता था, ठीक है। पद कैसा होता था दोस्तों? तो वैसे मैं हूं, ठीक है, या आप हो, आप मान लो एक प्रकार का कोई व्यापार कर रहे हैं, अर्थात एक ही वस्तु से रिलेटेड आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आपको श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। कि मान लो कि मैं अनाज वितरण का काम करता हूँ, ठीक है, किसका? अनाज का। मैंने बाहर से अनाज खरीदा और यहाँ बेचने का काम कर रहा हूँ, तो मैं केवल एक काम कर रहा हूँ, अनाजों का क्रय कर रहा हूँ और उसको विक्रय कर रहा हूँ। तो मेरा एक काम है, उस एक काम के कारण, अब उस एक काम के कारण मुझे क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। अब बात करें कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते थे जो एक व्यापार नहीं करते थे, ठीक है, अनाज भी खरीदा उसको भी बेचा, फल फ्रूट सब्जियां खरीदी उसको भी बेच दिया मार्केट में, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स खरीदे वो भी बेच दिए, और अन्य जो सामान है कपड़े वगैरह वो भी खरीदे वो भी बेचे। तो ऐसे व्यापारी जो बहुत सारे व्यापारिक कार्य करते थे, उन्हें पूग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूग कहा जाता था। तो श्रेणी, पहला श्रेणी वे जो केवल एक प्रकार का व्यापार करते थे, उन्हें श्रेणी कहा जाता था। और पूग होते थे दोस्तों जो अलग अलग प्रकार के व्यापार करते थे, उन्हें पूग कहा जाता था। अब दोस्तों जो श्रेणी होती थी, उसे श्रेणी के जो प्रमुख होते थे उसे श्रेष्ठीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? श्रेष्ठीन कहा जाता था। अब हम बात करें जो प्रशासन व्यवस्था है, वो दोस्तों हमने पढ़ ली। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो गुप्तकालीन कला है उसके बारे में। अब गुप्तकालीन कला में हम सबसे पहले देखें मंदिर निर्माण का प्रारंभ हम देखते हैं दोस्तों उत्तर मौर्य काल में प्रारंभ हो गया था। कब? उत्तर मौर्य काल में प्रारंभ हो गया था। लेकिन उत्तर मौर्य काल में हमने देखे कि जो मंदिर थे वो चबूतरा नुमा थे। कैसे थे? चबूतरा नुमा थे। लेकिन हम देखें शिखर निर्माण की जो परंपरा है मंदिरों में, शिखर अर्थात हम देखते हैं आजकल जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों में जो गुम्बद, पहले तो क्या होता है, एक चबूतरा होता था, उसी में मूर्ति लगी होती थी, ठीक है, वही मंदिर था। आजकल हम देखते हैं जो मंदिर होते हैं वो मंदिर के चारों तरफ दीवार होती है और दीवार पे उसमें उसके गुम्बद होगा, फिर कलश होगा, ठीक है, उस प्रकार के मंदिर, शिखरों वाले मंदिरों की जो निर्माण परंपरा है वो गुप्त काल से मानी जाती है। कब से मानी जाती है दोस्तों? गुप्त काल से मानी जाती है। तो जो मंदिर निर्माण की कला है या मंदिर निर्माण का प्रारंभ है, ये कब से माना जाता है? गुप्त काल से माना जाता है। हम बात करें जो गुप्तकालीन मंदिर है, ये गुप्तकालीन मंदिर दोस्तों नागर शैली में निर्मित थे। कौन सी शैली में? नागर शैली में निर्मित थे। हम बात करें, कंपैरिजन कर ले हम उत्तर मौर्य काल के मंदिरों के बारे में और गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में। जो उत्तर मौर्य काल में मंदिर किस प्रकार के थे और जो गुप्त काल है उस गुप्त काल में मंदिर किस प्रकार के थे। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों उत्तर मौर्य काल के बारे में। तो जो उत्तर मौर्य काल में है, उत्तर मौर्य काल में जो मंदिर थे वो एकायतन श्रेणी के होते थे। अर्थात कैसे? एकायतन, अर्थात वहां एक ही मंदिर होता था, इसके अलावा कोई ज्यादा मंदिर नहीं होते थे। कैसे मंदिर होते थे? एकायतन मंदिर। और जो ये मंदिर होते थे ये चबूतरा नुमा होते थे। कैसे होते थे दोस्तों? चबूतरा नुमा, अर्थात एक चबूतरा सा होता था और उस चबूतरे पर किसी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, एक मूर्ति स्थापित कर दी जाए, ठीक है, तो वही क्या था? वही मंदिर था। हम देखें तो इस समय भी दो प्रकार के मंदिर प्रचलित थे उत्तर मौर्य काल में। एक मंदिर तो ऐसे थे दोस्तों जो चबूतरा है और चबूतरे के चारों तरफ द्वार होते थे, सीढ़ियां होती थी अर्थात मंदिर पर चढ़ने के लिए। और जो चबूतरा है उस चबूतरे के बीचों बीच में क्या होता था? गर्भगृह होता था, अर्थात जहां भगवान है उसकी भगवान की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया जाता था, उसे गर्भगृह कहा जाता था। तो जो गर्भगृह है वो उसके बीच में होता था, चबूतरे के बीच में। और जो गर्भगृह है उस ग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्राण प्रतिष्ठा की चारों तरफ क्या होते? लोग परिक्रमा देते। क्या देते? परिक्रमा देते। तो उसे जो प्रदक्षिणा पथ है वो प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। ये हो गया किसकी बात? एकायतन शैली में दो प्रकार के मंदिर थे, उनमें एक प्रकार के मंदिरों की बात। पहला प्रकार है दोस्तों, जो पहला प्रकार है उसमें जो चबूतरा होता था, उस चबूतरे के चारों तरफ सीढ़ियां होती थी और उन सीढ़ियों से क्या हम ऊपर गर्भगृह तक पहुंच सकते थे। दूसरा प्रकार देखें दोस्तों, एक चबूतरा होता है और चबूतरे में केवल जो प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह होता था, उस गर्भगृह के जस्ट सामने क्या होती थी? सीढ़ियां होती थी। और
गर्भगृह के जो पीछे वाला भाग था, उस गर्भगृह के पीछे वाले भाग में छोटे-छोटे अनेक 4-5 देवताओं की या देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ हमें मिलती थी। इसके अलावा कोने में एक छोटी-सी प्रतिमा भी हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के मंदिर हमें उत्तर मौर्य काल के देखने को मिलते हैं। कहा कि दोस्तों उत्तर मौर्य काल के, तो पहला प्रकार तो ये हो गया जिसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ होती थी, दूसरा प्रकार ये हो गया। लेकिन गर्भगृह कहाँ होता था? बीच में ही होता था। लेकिन जो दूसरा प्रकार है इसमें मैंने बताया कि जो पीछे है वहाँ 4-5 और प्रतिमाएँ अंकित कर दी जाती थी देवी-देवताओं की, और कॉर्नर पे एक छोटी-सी प्रतिमा और अंकित की जाती थी। अब बात करें, मैंने आपको बता दिया कि मंदिर कैसे होते थे, चबूतरा नुमा। अब जो गुप्तकालीन मंदिर है उनके बारे में बात करें, तो मैंने बताया जो मंदिर निर्माण की परंपरा है वो गुप्त काल से मानी जाती है या गुप्त काल की देन है। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारे यहाँ मंदिर 3 प्रकार के, मुख्यतः जो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। कौन-कौन सी? नागर शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली, एक बेसर शैली। इसके अलावा दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार शासक हुए, उन गुर्जर प्रतिहार शासकों ने एक नई शैली का इजाद किया और वो थी महामारू शैली। कौन सी? महामारू शैली। तो हम बात करें जो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने दोस्तों गुप्त काल में, वो नागर शैली में निर्मित थे, और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में निर्मित थे। अब दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में हम बात करें, तो जो नागर शैली के मंदिर हैं उनके बारे में हम बात करें दोस्तों, तो एक मंदिर होता है, ठीक है, मंदिर होता है। अब मंदिर का, अब ये देखो, इसको देखो, इस प्रारूप को सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये तो एक चार दीवारी होगी मंदिर की। चार दीवारी पे हमने यहाँ ये प्रवेश द्वार, यहाँ से प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद में जब हम मंदिर की तरफ जाएंगे तो ये मंदिर, मुख्य मंदिर में ये बीच में गर्भगृह होता था, और गर्भगृह अर्थात मैंने बताया कि जो मंदिर होती थी उस मंदिर का जो दीवारें होती थी, ठीक है, वो दीवारें, उन्हें क्या कहा जाता था? जंगा कहा जाता था। हम कहते हैं ना कि जैसे मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते समय दोनों तरफ दीवारें खड़ी की जाती है या पीछे दीवारें खड़ी की जाती है, उन्हें जंगा कहा जाता था। एक प्रकार से इसे शिखर कहते थे। क्या कहते थे? शिखर भी कहा जाता था। इस शिखर के ऊपर एक गोल गोल गुम्बद होता था दोस्तों, ठीक है, क्या होता था? गुम्बद होता था, और गुम्बद के ऊपर एक छोटा सा ग्रीवा, ठीक है, एक छोटा सा गोल गोल सा टपरा सा रखा होता था जिसे ग्रीवा कहा जाता था, और इसके ऊपर ध्वज लगा होता था। क्या लगा होता था? ध्वज लगा होता था, और ध्वज को क्या कहा जाता था? आमलक कहा जाता था। और ध्वज के ऊपरी हिस्से पर एक कलश होता था। क्या होता था? कलश होता था। और इधर आप देखेंगे छोटे छोटे 3-4 और मंदिर होते थे। तो ये थी नागर शैली की जो मंदिर निर्माण की परंपरा है वो। अब बात करें द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते थे दोस्तों वो कैसे होते थे? पिरामिड नुमा होते थे, ठीक है, क्या होते थे? पिरामिड नुमा होते थे। और इनके जो गर्भगृह होता था, इस गर्भगृह को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोपुरम। यहाँ इसमें देख लो, एक प्रवेश द्वार, फिर यहाँ गोपुरम, और फिर ये पिरामिड नुमा आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। तो कौन सी शैली का है? द्रविड़ शैली का। जो नागर और द्रविड़ शैली है, इन दोनों की जो मिश्रित शैली है उसे बेसर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसर शैली कहा जाता है। अब जो ये मंदिर निर्माण है, हम देखें तो प्रमुख मंदिर हमें देखने को मिलते हैं जो गुप्तकालीन मंदिर है, उनमें हम देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है विष्णु की, जिसमें शेष साई, ठीक है, क्या अनंत शेषशायी जो मूर्ति है भगवान विष्णु की, वो मूर्ति हमें वहां देखने को मिलती है। तो उस मंदिर में हम देखें, उस मंदिर के कुछ भाग होते हैं। तो सबसे पहले जो गर्भगृह होता है, फिर गर्भगृह के ऊपर चारों तरफ सुखनासिका होती थी, और सुखनासिका के ऊपर अंडक होता था, ठीक है, अंडक। फिर यहाँ हमने कहा कि वेदिका, वेदिका, फिर क्या है? आमलक, आमलक के बाद में कलश हो गया, ठीक है, जिसको हम ग्रीवा बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो मंदिर है वो हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। एक बार आप इसको नोट कर लो दोस्तों, फिर हम जो मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं उनके बारे में, कि मंदिर निर्माण की कौन कौन सी शैलियां प्रचलित हैं। मैंने आपको बताया कि मंदिर निर्माण की मुख्यतः 3 शैलियां प्रचलित हैं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। दोस्तों इसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहार शासक हैं, उन गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा एक अन्य शैली इजाद की गई जिसे महामारू शैली कहा जाता है। सबसे पहले हम देखें दोस्तों नागर शैली को, तो नागर शैली का जो प्रचलन है ये उत्तर भारत में था दोस्तों। कहाँ था? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हमें देखने को मिलते हैं वो सब कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं? नागर शैली में देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो नागर शैली के मंदिर हैं, इन मंदिरों की जो प्रमुख विशेषता है वो है इनके शिखर और गर्भगृह। क्या है? इनके शिखर और इनके गर्भगृह इनकी प्रमुख विशेषता है। जो नागर शैली है दोस्तों, इन नागर शैली को आर्य शैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों आर्य शैली? क्योंकि दोस्तों जो उत्तर भारत का भाग है, इस उत्तर भारत के भाग पर सर्वप्रथम जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया वो आर्य थे। कौन थे दोस्तों? आर्य थे। इस कारण जो नागर शैली है, इस नागर शैली को आर्य शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि जो शिखर है, शिखर की हम सबसे पहले बात करें तो जो शिखर निर्माण की जो परंपरा है सर्वप्रथम गुप्त काल में प्रारंभ हुई। कब दोस्तों? गुप्त काल में प्रारंभ हुई। और जो गुप्त काल में प्रथम शिखर से निर्मित मंदिर था वो था देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
अर्थात जो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, वो गुप्त काल का शिखर निर्मित प्रथम मंदिर माना जाता है। दोस्तों इसके शिखर की ऊंचाई लगभग 12 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 12 मीटर इसके शिखर की ऊंचाई है। नेक्स्ट बात करें द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली दोस्तों दक्षिण भारत में जो मंदिर बने वो सब किस शैली में थे? वो सब द्रविड़ शैली में थे। द्रविड़ शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता है दोस्तों जो इनकी पिरामिड नुमा आकृति है वो, तथा इनके विशाल गोपुरम। विशाल गोपुरम, गोपुरम से तात्पर्य दोस्तों जो प्रवेश द्वार होते थे उन्हें गोपुरम कहा जाता है। तो जो द्रविड़ शैली है उस द्रविड़ शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या हुई? एक तो इनका पिरामिड नुमा होना और दूसरा इनका जो विशाल गोपुरम है वो इनकी विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बेसर या चालुक्य शैली। बेसर का तात्पर्य होता है दोस्तों खच्चर। क्या होता है? खच्चर, अर्थात दो शैलियों से मिलकर के बनी शैली उसे बेसर शैली अर्थात खच्चर शैली भी कहा जाता है। इसे अब बात करें दोस्तों जो बेसर शैली है, इस बेसर शैली का प्रारंभ चालुक्य शासकों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चालुक्य शासक। चालुक्य शासकों ने क्या किया दोस्तों, जो उत्तर की नागर शैली थी और दक्षिण की जो द्रविड़ शैली थी, उस द्रविड़ और उत्तर की नागर शैली को मिश्रित रूप प्रदान किया, इसलिए इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। तो किसको? जो बेसर शैली है, इस बेसर शैली को क्या कहते हैं? चालुक्य शैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चालुक्य शासकों द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों महामारु शैली। महामारु शैली से तात्पर्य दोस्तों कि एक प्रकार से एक स्थान पर बहुत सारे मंदिर बने होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे मंदिर बने होंगे। तो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण एक स्थान पर होता है, उसे महामारु शैली कहा जाता है। और इस महामारु शैली का प्रारंभ गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात करें जो गुप्तकालीन मंदिर हैं उन मंदिरों की क्या क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता हम देखें दोस्तों कि जो ये मंदिर होते थे, इन मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर किया जाता था। अर्थात ऐसी जगह देखते थे जहां हाइट ऊंचाई हो और ऊंचाई एक वर्गाकार चबूतरा अर्थात 4x4 का एक चबूतरा होता था, उस चबूतरे पर इन गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण किया जाता था। और नेक्स्ट जो नंबर सेकंड विशेषता है वो है जो इसके गर्भगृह होता था। इस गर्भगृह के जो चारों ओर क्या होता था? एक प्रदक्षिणा पथ होता था। दोस्तों क्या होता था? प्रदक्षिणा पथ होता था। प्रदक्षिणा पथ जो गर्भगृह था, इस गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ होता था। अर्थात अपन जाते हैं आजकल मंदिरों में, तो मंदिरों में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? भगवान के दर्शन करने के बाद उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते थे। तो जो परिक्रमा मार्ग था उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। और जो इस समय के जो मंदिर है उन मंदिरों के गर्भगृह के चारों ओर भी क्या थे? प्रदक्षिणा पथ थे। नेक्स्ट नंबर 3 विशेषता है दोस्तों वो है गर्भगृह में जो प्रवेश द्वार होते थे, ठीक है, जहां भगवान की मूर्ति होती थी, उस मूर्ति में प्रवेश, उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए हम जहां जा रहे हैं तो उसके चारों तरफ जो दीवार होती थी, उस दीवार पर गंगा और यमुना के चित्रों का अलंकरण होता था। ठीक है, कौन? गंगा और यमुना। तो गंगा और यमुना की जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों के अलंकरण का प्रारंभ भी गुप्त काल को माना जाता है। गुप्तकालीन मंदिरों में गंगा और यमुना की जो मूर्तियां हैं उनके मूर्तियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के बाहर अलंकृत किया गया। नेक्स्ट नंबर 4 विशेषता है दोस्तों वो है जो प्रारंभिक हम देखें कि जो गुप्तकाल के शुरुआत के मंदिर है उन गुप्तकाल के शुरुआत के मंदिरों में जो छत होती है वो ऐसी समतल होती थी। ठीक है, ये गर्भगृह है, ये ऊपर की छत हो गई दोस्तों, तो ऐसी समतल होती थी। लेकिन कालांतर में क्या हो गया? यहाँ क्या बनने लगी? गुंबद बनने लग गई। ठीक है, इसके बाद आमलक होगा, फिर इसके ऊपर कलश। तो इस प्रकार की स्थितियां धीरे धीरे परिवर्तित होती गई। तो प्रारंभिक मंदिर हम देखें गुप्तकाल के, तो प्रारंभिक जो मंदिर होते थे उनकी छतें कैसी होती थी? बिल्कुल समतल होती थी। नेक्स्ट नंबर 5 विशेषता है दोस्तों जहां गर्भगृह होता था उस गर्भगृह पर प्रतिमा अर्थात जिस ईश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिस ईश्वर को हम वहां प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसकी वहां प्रतिमा स्थापित की जाती थी। नंबर 6 वह गर्भगृह के बाहर जो सभा कक्ष होते थे उनका अभाव गुप्तकाल के मंदिरों में देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि मंदिर है, मंदिर के बाहर क्या है? काफी जगह रहती है सफिशिएंट, ठीक है, वहां पर बैठ करके आराधना कर सकते हैं। लेकिन गुप्तकालीन जो मंदिर है उन गुप्तकालीन मंदिरों में ऐसा किसी प्रकार का सभा कक्ष नहीं मिला है। तो सभा कक्षों का क्या था? अभाव था। कब? गुप्तकाल के मंदिरों में। नेक्स्ट नंबर 7 जो गुप्तकालीन मंदिर होते थे दोस्तों उन गुप्तकालीन मंदिरों में जो कृष्ण है, ठीक है, तो जो भगवान कृष्ण है उन भगवान कृष्ण को जो गोपियां थी उन गोपियों का मुख्य अंग के रूप में प्रदर्शित किया है। ठीक है, ऐसे चित्र मिले हमें कि मेन केंद्र में कौन है? भगवान कृष्ण है। ठीक है, गोपियां चारों तरफ डांस नाच रही है, डांस कर रही है। तो ऐसे चित्र हमें कहां से मिले? गुप्तकालीन मंदिरों से देखने को मिले हैं। तो गुप्तकालीन मंदिरों में कृष्ण किसके? गोपियों के प्रमुख अंग के रूप में भी थे। ऐसे चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए दोस्तों गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में कुछ विशेषताएं। अब हम गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करें जो गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर हैं उन मंदिरों के बारे में। जो गुप्तकालीन मंदिर हैं उन मंदिरों की बात करें तो सबसे प्रमुख मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
दोस्तों यह ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ? ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ अवस्थित है मंदिर दोस्तों? बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों गुप्त काल का इसे सबसे सुंदर और सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु की अनंतशाही प्रतिमा है, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में गिनी जाती है। क्या दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में गिनी जाती है। किसकी मूर्ति? अनंतशाही की। अनंतशाही विष्णु की जो मूर्ति है, इसे गुप्तकालीन मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ मूर्ति माना जाता है। इस मंदिर में जो शिखर बना है दोस्तों, ये शिखर निर्माण परंपरा का प्रथम शिखर युक्त मंदिर माना जाता है। तो गुप्त काल का यह शिखर निर्माण परंपरा का शिखर युक्त निर्मित प्रथम मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। मैंने बताया दोस्तों, जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, इस देवगढ़ के दशावतार मंदिर की जो ऊंचाई है वो लगभग 12 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 12 मीटर है। नेक्स्ट मंदिर की बात करें दोस्तों, तो वो है बुमरा का शिव मंदिर। दोस्तों ये सतना मध्य प्रदेश में स्थित है और ये गुप्तकालीन सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। कौन सा? बुमरा का शिव मंदिर गुप्त काल का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो तिगवा का विष्णु मंदिर। दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तिगवा का विष्णु मंदिर। इसके बाद नाचना कोठार का पार्वती मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट मंदिर देखें दोस्तों तो खो का शिव मंदिर, ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दोस्तों एग्जामिनर इन मंदिरों के बारे में पूछता है कि कौन सा मंदिर कहाँ अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में ही एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट बात करें भीतर गांव का शिव मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। जो भीतर गांव का शिव मंदिर है दोस्तों, ये तो उत्तर प्रदेश में है और सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। दोनों के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो गुप्त काल है उस गुप्त काल में निर्मित ईंटों से मंदिर जो बना हुआ है वो कौन कौन सा है? भीतर गांव का शिव मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर गुप्त काल में निर्मित ईंटों के प्रमुख मंदिर हैं। अर्थात ईंटों से जिनका निर्माण हुआ है वो मंदिर कौन कौन से हैं? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और भीतर गांव का शिव मंदिर इस काल में बने क्या है? ईंटों से निर्मित प्रमुख मंदिर है। अब हम बात करें गुप्तकालीन मूर्तिकला के बारे में। दोस्तों गुप्तकालीन जो मूर्तिकला है, इसमें हम देखते हैं जो गुप्त काल में जो मूर्तिकला का निर्माण हुआ उसमें हमें आध्यात्मिकता, सात्विकता और अनुपातशीलता दिखाई देती है। अर्थात बारी बारी से सारे देवी देवताओं का पूजन किया गया है, अर्थात उसमें ईश्वरीय रूप हमें दिखाई देखने को मिलता है। जबकि हम देखें जो कुषाणकालीन मूर्तिकला है, उस कुषाणकालीन मूर्तिकला में भौतिकता और यथार्थ शारीरिक चित्रों का अंकन किया गया है। किसका? भौतिकता और यथार्थ शारीरिकता पर आधारित चित्र है उनका अंकन किया गया है। किसमें? कुषाणकालीन मूर्तिकला में। कुषाणकालीन मूर्तिकला और दोनों में यही अंतर है कि उसमें तो भौतिकता और यथार्थवादी शारीरिक चित्रों का अंकन किया गया है, जबकि जो गुप्तकालीन मूर्तिकला है, इस गुप्तकालीन मूर्तिकला में हम देखें तो इसमें आध्यात्मिकता, सात्विकता और अनुपातशीलता का हमें जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, जो इस काल में जो मूर्तियां बनी उन मूर्तियों में जो अलंकृत प्रभा मंडल है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अलंकृत प्रभा मंडल का मतलब होता है दोस्तों, जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां हमें स्पष्ट छवि में दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस काल में हमें कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, जो सारनाथ से प्राप्त हुई है बुद्ध की, अर्थात भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मिली है। कहां से? सारनाथ से, जो कि गुप्तकालीन है। नेक्स्ट जो सुल्तानगंज है, इस सुल्तानगंज से बुद्ध की एक तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों, जिसे जो गुप्तकालीन मूर्तिकला है उस मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मानी जाती है। गुप्तकालीन मूर्तिकला की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति तो कौन सी? सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति। जबकि गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो मथुरा है, मथुरा से एक खड़े बुद्ध की प्रतिमा मिली है। इसकी खड़े बुद्ध की प्रतिमा मिली है। इसके साथ ही महावीर स्वामी तथा भगवान विष्णु की मूर्तियां भी मथुरा से मिली है, जो कि गुप्तकालीन है। कौन सी वाली है दोस्तों? गुप्तकालीन है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा कहां से मिली है? तो सारनाथ से। खड़ी प्रतिमा कहां से मिली है? तो मथुरा से। ठीक है, ठीक है। सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति है वो किसकी है? तो बुद्ध की है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट देखो, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, इसमें जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है, ठीक है, शेषशायी है, अर्थात शेष पर जो सर्प है उस पर विराजमान है और अनंत शाही उस पर सोए हुए से प्रतीत हो रहे हैं। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसमें जो विष्णु की प्रतिमा है वो नेक्स्ट रूपवास भरतपुर से कृष्ण और बलराम की मूर्तियां मिली हैं, जो कि गुप्तकालीन मानी जाती हैं। तो ये गुप्तकाल की प्रमुख मूर्तियां हैं। ठीक है, और गुप्तकाल में जो मूर्तिकला है उसको मैंने आपको समझा दिया, मंदिरों के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुप्तकालीन जो चित्रकला है उसके बारे में। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।
अब हम बात करें दोस्तों जो गुप्तकालीन चित्रकला है उस गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में। सबसे पहले हम देखें जो गुप्तकाल है वो चित्रकला की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन एरा कहा जाता है। किस दृष्टि से? चित्रकला की दृष्टि से पेंटिंग का काल कहा जाता है। किसको? गुप्तकाल को। दोस्तों जो गुप्तकालीन चित्रकला है इस चित्रकला की गणना 64 कलाओं में की जाती है। किसमें की जाती है दोस्तों? 64 कलाओं में इसकी गणना की जाती है। और जो गुप्तकालीन चित्रकला है वो गुप्तकालीन चित्रकला हमें रेखा प्रदान चित्रकला के रूप में दिखाई प्रतीत होती है। किसके रूप में? रेखा प्रदान चित्रकला के रूप में। तो गुप्तकालीन चित्रकला को रेखा प्रदान चित्रकला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखा प्रदान चित्रकला भी कहा जाता है। दोस्तों बौद्ध विद्वान लामा तारानाथ ने कहा कि जो मगध का शासक था बिंबिसार, उस मगध के शासक बिंबिसार ने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों? चित्रशाला का। तो किसने किया इसका उल्लेख? इसका उल्लेख बौद्ध विद्वान लामा तारानाथ ने किया है कि मगध का शासक बिंबिसार किसका निर्माण करवाता है? चित्रशाला का निर्माण करवाता है। इसके अलावा देखें दोस्तों जो गुप्तकाल है इस गुप्तकाल में जो चित्रकला है इसी चित्रकला के मुख्यतः दो केंद्र हमें देखने को मिलते हैं। कितने केंद्र दोस्तों? दो केंद्र देखने को मिलते हैं। पहला केंद्र बाघ की गुफाएं और दूसरा केंद्र है वो है अजंता की गुफाएं। कौन कौन से दोस्तों? अजंता की और बाघ की गुफाएं जो गुप्तकालीन चित्रकला है इसके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अजंता की गुफाओं की। किसकी? अजंताओं की गुफाओं की। दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं इन अजंताओं की गुफाओं की स्थिति देखें तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। कहां पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। दोस्तों इन अजंता की गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में जेम्स अलेक्जेंडर द्वारा की गई। किसके द्वारा? जेम्स अलेक्जेंडर द्वारा की गई। और इन गुफाओं की आकृति हम देखें तो घोड़े की नाल के समान हमें दिखाई प्रतीत होती है। जब दूर से हम देखते हैं इन गुफाओं को तो ये गुफाओं की आकृति घोड़े की नाल जैसी हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ कुल 29 गुफाएं थी दोस्तों। कितनी? 29 गुफाएं थी जिनमें गुफा संख्या 1 व 2, 9 और 10, 16, 17 तथा 19 पर जो चित्र अंकित है वही प्रेजेंट में हमें सुरक्षित रूप से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 19 पर जो चित्र अंकित है वही प्रेजेंट में हमें सुरक्षित रूप से देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करें गुफा संख्या 1 और 2 पर जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों के बारे में कहा जाता है कि ये चालुक्य काल में बने हुए चित्र हैं। कौन से काल में दोस्तों? चालुक्यों के काल में बने हुए चित्र हैं। जबकि गुफा संख्या 9 और 10 पर बने चित्रों के लिए यह कहा जाता है कि ये चित्र सातवां काल के हैं। कौन से काल के? सातवां काल के हैं। जबकि गुफा संख्या 16, 17 व 19 पर अंकित चित्र गुप्तकालीन माने जाते हैं। कौन से काल के माने जाते हैं? गुप्त काल के माने जाते हैं। हम देखें दोस्तों जो गुफा संख्या 1 और 2 है इस गुफा संख्या 1 और 2 पे जो चित्र बने हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये 6वीं से 7वीं शताब्दी के माने जाते हैं। कब से? 6वीं से 7वीं शताब्दी के माने जाते हैं। जिसमें एक चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय को जो फारस का राजदूत था उस फारस के राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। इसमें दोस्तों गुफा संख्या 1 और 2 पर जो चित्र अंकित है उस चित्रों के लिए कहा गया है कि ये 6वीं और 7वीं शताब्दी के हैं। और इन पर एक चित्र अंकित है जिसमें चालुक्य शासक पुलिकेशिन सेकंड को जो फारस का राजदूत आया था उसकी जो अगुवाई है वो करते हुए दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों। अब गुफा संख्या 16 के बारे में बात करें। गुफा संख्या 16 पर एक मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है। किस पर? गुफा संख्या 16 पर। तो दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मरणासन राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा पर अंकित है? तो गुफा संख्या 16 पर मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है। इसके अलावा बात करें गुफा संख्या 17 की। दोस्तों गुफा संख्या 17 है इस पर माता और शिशु का चित्र अंकित है। किसका? माता और शिशु का चित्र अंकित है। इसके अलावा जो गुफा संख्या 17 है इस पर हम देखें कि जो भगवान बुद्ध हैं इन भगवान बुद्ध के जो जीवन है उस जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं, इनका जन्म हो गया, जन्म के बाद जो ज्ञान प्राप्ति है संबोधि हो गया, ठीक है, घर त्याग हो गया, इसके बाद धम्मचक्र प्रवर्तन हो गया, प्रथम जो उपदेश दिया वो हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गई, महापरिनिर्वाण। तो जो इनकी संबंधित जो घटनाएं हैं इन घटनाओं का चित्रांकन किया गया है। इसके अलावा जो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो कहानियां हैं 500 से अधिक कहानियां हैं उन कहानियों का अंकन भी गुफा संख्या 17 पर देखने को मिलता है। गुफा संख्या 17 पर अत्यधिक मात्रा में चित्र होने के कारण इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चित्रशाला भी कहा जाता है। अब दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम पढ़ेंगे बाघ की गुफाएं। दोस्तों अब हम बात करें बाघ की गुफाओं के बारे में। बाघ की गुफाएं ग्वालियर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इनकी खोज डेंजर पिट द्वारा 1918 ईस्वी में की गई। दोस्तों बात करें यहाँ कुल 9 गुफाएं थी। कितनी गुफाएं थी दोस्तों? 9 गुफाएं थी। जिनमें से हम कहें कि जो पहले थी वो रंगमहल और हाथी गुफा थी, वो प्रमुख गुफा मानी जाती थी। कौन सी? रंगमहल और हाथी गुफा
वो प्रमुख गुफाएं मानी जाती थी। किसकी दृष्टि से दोस्तों? चित्रकला की दृष्टि से रंगमहल और हाथी गुफा प्रमुख मानी जाती थी। तो रंगमहल और हाथी गुफा कहाँ थी? बाकी गुफाओं में। जो बाकी गुफाएं दोस्तों, बाकी गुफाओं की विषय वस्तु की बारे में बात करें तो ये लौकिक जीवन से संबंधित थी। किसे दोस्तों? लौकिक जीवन से संबंधित थी। इसमें बौद्धिकता के चित्र भी बनाए हुए थे। लौकिक जीवन के साथ साथ इसके बौद्धिकता के चित्र भी हमें जो बाकी गुफाएं हैं उनमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो बाकी गुफाएं हैं, इन बाकी गुफाओं पर अंकित चित्रों को हल्लीशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हल्लीशक कहा जाता है। बाकी गुफाओं पर अंकित चित्रों को क्या कहते हैं? हल्लीशक कहते हैं। अब बात करें दोस्तों जो गुप्त काल है, इस गुप्तकालीन विज्ञान तथा तकनीकी कौशल और साहित्य के बारे में कि इस समय विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया और कौन कौन से तकनीकों का विकास हो गया था, साथ ही साहित्य में देखें तो कौन कौन से साहित्य हमें इस समय देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों यह काल जो विज्ञान और तकनीकी तथा साहित्य की दृष्टि से सुदृढ़ काल माना जाता है, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में तो आर्यभट्ट के बारे में। दोस्तों आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर पटना नामक स्थान पर हुआ। कहां पे? कुसुमपुर पटना नामक स्थान पर हुआ। और इनका ग्रंथ है दोस्तों आर्यभट्टियम। कौन सा ग्रंथ है? आर्यभट्टियम, जिसके 4 भाग हमें देखने को मिलते हैं। जो आर्यभट्टियम है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो आर्यभट्टियम के 4 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले 10 गीतिका, दूसरा गणितपाद, तीसरा काल क्रियापाद और चौथा गोलपाद। दोस्तों जो प्रारंभिक इसका भाग है 10 गीतिका, इसको 10 गणित सूत्रिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 गीतिका को 10 गणित सूत्रिका भी कहते हैं। जबकि गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद को तीनों को सामूहिक रूप से आर्यष्ट सत कहते हैं। क्या कहते हैं? तीनों को सामूहिक रूप से आर्यष्ट सत कहते हैं। दोस्तों क्या हुआ? आर्यभट्टियम को कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सी? 10 गीतिका, गोलपाद, काल क्रियापाद और गणितपाद में विभाजित किया गया है। और जो इसका प्रारंभिक भाग है कौन सा? 10 गीतिका को 10 गणित सूत्रिका भी कहते हैं। जबकि अंतिम तीनों भागों को कौन कौन सी? गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद को आर्यष्ट सत कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यष्ट सत कहते हैं। अब आर्यभट्ट ने विज्ञान को क्या क्या दिया उसके बारे में हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली बात है पाई का मान दिया। ठीक है, तो पाई का मान सर्वप्रथम 22/7 या 3.1146 क्या 3.146 किसने दिया? आर्यभट्ट ने। तो पाई का मान सबसे पहले किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। दशमलव प्रणाली किसने दी? आर्यभट्ट ने दी। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। इसके अलावा जो गणित है उस गणित विषय को ज्योतिष शास्त्र का विषय हुआ करता था, उस ज्योतिष शास्त्र के विषय से पृथक करने का काम और अलग विषय के रूप में स्थापित करने का काम भी आर्यभट्ट ने किया। तो गणित को ज्योतिष शास्त्र से अलग किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। नेक्स्ट आर्यभट्ट ने बताया कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस प्रकार से होते हैं और क्यों होते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर वह सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है और इन्हीं चक्रों के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किसने कहा? आर्यभट्ट ने। ठीक है, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है किसने कहा? आर्यभट्ट ने। इसके अलावा जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में सबसे पहले किसने बताया? वो भी आर्यभट्ट ने बताया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट विद्वान है वराहमिहिर। वराहमिहिर दोस्तों ये चंद्रगुप्त सेकंड का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य था। ये भी गुप्त काल का विद्वान है। और इनके ग्रंथों के बारे में बात करें तो बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक और पंच सिद्धांतिका इनके ग्रंथ हैं। दोस्तों इनके ग्रंथ बृहद जातक को विज्ञान और कला का विश्वकोश कहा जाता है। तो विज्ञान और कला का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो वो बृहद जातक को कहा जाता है। तो बृहद जातक के रचनाकार कौन है? वराहमिहिर बृहद जातक के रचनाकार है। हम बात करें दोस्तों जो वराहमिहिर है, वराहमिहिर की पुस्तक या ग्रंथ पंच सिद्धांतिका के बारे में। दोस्तों सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका है, जिसके जो पंच सिद्धांतिका है इसमें 5 सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है, 5 सिद्धांत कौन से? एक तो पैतामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, पोलिस सिद्धांत और रोमक सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत किसमें दिए हुए हैं? पंच सिद्धांतिका में दिए हैं। दोस्तों इन पांचों सिद्धांतों में सबसे प्रमुख सिद्धांत माना जाता है वो सूर्य सिद्धांत को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? सूर्य सिद्धांत को सबसे प्रमुख माना जाता है। जबकि पोलिस और रोमक सिद्धांत है ये यूनानियों से ग्रहण किए हुए हैं। किससे? यूनानियों से ग्रहण किए हुए हैं। तो जो सूर्य ग्रहण सिद्धांत है वो सबसे प्रमुख सिद्धांत। तो एग्जामिनर कभी कभार ये पूछ लेता है पैतामह सिद्धांत की रचना किसने की? तो पैतामह सिद्धांत की रचना वराहमिहिर ने। ठीक है, तो पैतामह सिद्धांत किस ग्रंथ का भाग है? वो है पंच सिद्धांतिका का भाग है। तो पंच सिद्धांतिका के 5 ग्रंथों को मिलाकर के पंच सिद्धांतिका का निर्माण किया गया। पैतामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और पोलिस सिद्धांत, इन जो पांचों को मिलाकर के पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना की गई। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि जो
बरामीर है, बरामीर ने हमें क्या क्या दिया और आर्यभट्ट ने हमें क्या क्या दिया उसके बारे में, और आगे हम पढ़ेंगे अन्य विद्वानों के बारे में। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब गुप्तकालीन नेक्स्ट जो विज्ञान संबंधित विद्वान है उसके बारे में हम बात करें तो वो ब्रह्मगुप्त थे दोस्तों। ब्रह्मगुप्त भीनमाल जालोर के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? भीनमाल जालोर के निवासी थे। और इनके ग्रंथों के बारे में बात करें तो इनके दो प्रमुख ग्रंथ थे, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खांडावाद। कौन सा? ब्रह्म सिद्धांत और खंड खांडेवाद। दोस्तों जो खंड खांडेवाद है इसमें इन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया। दोस्तों जो ब्रह्मगुप्त है, ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। दोस्तों एक अरब यात्री था अल ख्वारिज्मी, और अल ख्वारिज्मी ने जो ब्रह्मगुप्त है, इन ब्रह्मगुप्त के जो सिद्धांत थे, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खांडेवाद में, इन दोनों सिद्धांतों का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। किसने दोस्तों? अल ख्वारिज्मी। तो अरबी विद्वान अल ख्वारिज्मी ने ब्रह्मगुप्त के सिद्धांतों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट दोस्तों, अरबों ने, अब हम बात करें दोस्तों दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति आर्यभट्ट ने दी, और इस दशमलव पद्धति को किसने? अरबों ने हमसे ग्रहण कर लिया और इसको क्या नाम दिया? हिंसा नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? हिंसा नाम दिया। और जब यूरोपवासी थे, यूरोपवासियों ने क्या किया? अरबों से इस दशमलव पद्धति को ग्रहण कर लिया, और इस दशमलव पद्धति को ग्रहण कर इसको क्या नाम दे दिया? अरब अंक पद्धति नाम दे दिया, जो कि वर्तमान में हम पढ़ते हैं उसे अरब अंक पद्धति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किसकी देन? हमारी देन, और पुनः इसको बदल करके हमारे ऊपर ही थोप दिया। ठीक है, तो दी किसने? हमने दी दशमलव प्रणाली, और दशमलव प्रणाली हमसे अरबों ने सीखी, तो अरबों ने उसको क्या नाम दे दिया? हिंसा नाम दे दिया। कालांतर में जो यूरोपवासी थे उन यूरोपवासियों ने अरबों से इसे सीखकर इसे अरब अंक पद्धति का नाम दे दिया। दोस्तों नेक्स्ट विद्वान है वो है नागार्जुन। नागार्जुन दोस्तों एक बौद्ध दार्शनिक थे, और इनके ग्रंथ हैं रसरत्नाकर और नवनीतकम। कौन कौन से दोस्तों? रसरत्नाकर और नवनीतकम। दोस्तों जो नवनीतकम है ये चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित दोस्तों? चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। इसमें दोस्तों जो नागार्जुन है ये कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई बीमारी हो और उस बीमारी पर हम सोने और चांदी का जो क्या होता है, लेप होता है, उस लेप को लगाएं तो उसकी बीमारी का इलाज संभव है। किसने कहा? नागार्जुन ने। नागार्जुन ने कहा कि किसी बीमारी के इलाज के लिए सोने और चांदी का लेप किया जाए तो उस बीमारी का इलाज संभव है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें कि जो नागार्जुन है, इस नागार्जुन ने ही सर्वप्रथम जगत की उत्पत्ति के शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। तो शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। तो जगत की उत्पत्ति के शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। नेक्स्ट विद्वान के बारे में बात करें दोस्तों तो वो है भास्कराचार्य। कौन दोस्तों? भास्कराचार्य। दोस्तों ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। क्या थे दोस्तों? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और इन्होंने आर्यभट्ट की जो पुस्तकें थी उन पुस्तकों पर इन्होंने टीका लिखने का काम किया था। क्या किया था दोस्तों? टीका लिखने का काम किया था। अर्थात जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों पर इन्होंने क्या लिखी? टीका लिखी। इनकी पुस्तकों की, इनके ग्रंथों के बारे में बात करें तो वो है लघु भास्कर, बृहद भास्कर और लीलावती। दोस्तों लीलावती कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है लीलावती के बारे में कि लीलावती किसकी पुस्तक है, तो लीलावती भास्कराचार्य की पुस्तक है। दोस्तों ये लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी, और उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर गणित का प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती लिखा। तो लीलावती ग्रंथ किसका है? भास्कराचार्य का। तो इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर इस लीलावती नामक गणित ग्रंथ का क्या किया? रचना, इस गणित ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट बात करें दोस्तों धन्वंतरी के बारे में। दोस्तों धन्वंतरी ये प्रसिद्ध आयुर्वेदिज्ञ थे। क्या थे? प्रसिद्ध आयुर्वेदिज्ञ थे, और इनका ग्रंथ है निघंटु। क्या है दोस्तों? निघंटु इन्होंने ग्रंथ रखा। बात करें दोस्तों आयुर्वेद पर, 12वीं शताब्दी में बंगाल के एक रसायन शास्त्री चक्रपाणी ने क्या लिखी? टीका लिखी। किस पर दोस्तों? आयुर्वेद पर। तो आयुर्वेद पर टीका किसने लिखी 12वीं शताब्दी में? तो बंगाल के रसायन शास्त्री चक्रपाणी द्वारा क्या लिखी गई? आयुर्वेद पर टीका लिखी गई। अब दोस्तों आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन भाषा साहित्य। तो एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों हमने गुप्तकालीन जो विज्ञान और तकनीकी कौशल के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं जो गुप्तकालीन साहित्य है उसके बारे में। दोस्तों गुप्तकालीन साहित्य के बारे में हम बात करें तो जो गुप्तकालीन समय है ये कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? स्वर्णकाल माना जाता है। इस समय की जो साहित्य हैं, इन साहित्य लेखन की जो भाषा थी वो दोस्तों संस्कृत भाषा थी, और इस समय के जो साहित्य लिखे गए वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। कौन सी लिपि में दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। और हम बात करें चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के बारे में, दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार में 9 बड़े कवियों का संगम था जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? नवरत्न कहा जाता था। इनमें हम बात करें कालिदास हो गया, वेदाल भट्टी, वरामिहिर, वररुचि, शपणक, शंकु, घटकरपर, इसके अलावा धन्वंतरी और अमर सिंह हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो बड़े बड़े कवि हैं इन कवियों द्वारा इस काल में अनेक ग्रंथों और साहित्यों की रचना की गई, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
दोस्तों बात करें जो नाटक निर्माण है, उस नाटक निर्माण का प्रारंभ गुप्त काल से ही माना जाता है। कब से दोस्तों? गुप्त काल से माना जाता है। और गुप्त काल में जो नाटक निर्माण की परंपरा है, इस नाटक निर्माण में जो नाटकों का अंत होता था वह सुखमय होता था। कैसा होता था दोस्तों? सुखमय होता था। बात करें दोस्तों कुछ साहित्यकारों के बारे में जो कि गुप्त काल के साहित्यकार माने जाते हैं, उनमें हम देखें दोस्तों विष्णु शर्मा। दोस्तों विष्णु शर्मा ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पंचतंत्र। कौन सी दोस्तों? पंचतंत्र। और इन्होंने ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को लिखने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था दोस्तों, इनका समकालीन राजा अमरकीर्ति था और अमरकीर्ति ने अपने 2 पुत्रों को पढ़ाने के लिए जिम्मा सौंप दिया विष्णु शर्मा को। कहा कि आप मेरे इन 2 मूर्ख पुत्रों को पढ़ाने का काम करोगे। तो जो विष्णु शर्मा है, इस विष्णु शर्मा ने एक पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी और यह पुस्तक पूरी तरह कहानियों पर आधारित है। किस पर आधारित दोस्तों? कहानियों पर आधारित है। और इस पुस्तक में 5 भाग हैं। कितने हैं दोस्तों? 5 भाग हैं। और इन 5 भागों के बारे में हम बात करें तो पहला भाग है मित्रभेद। कौन सा दोस्तों? मित्रभेद। मित्रभेद जो भाग है दोस्तों, इस मित्रभेद भाग में मित्रों के मध्य आपस में होने वाले मनमुटावों और उन मनमुटावों के कारण उनमें आपस में जो दरार आ जाती है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उससे संबंधित कहानियों का उल्लेख किया गया है। किसमें? मित्रभेद में। किसका? मित्रों के साथ जो होने वाले मनमुटाव और उनसे होने वाले अलगाव की जो कहानियां हैं, उनका उल्लेख मित्रभेद भाग में किया गया है। दूसरा भाग है दोस्तों मित्रलाभ। दोस्तों जो ये दूसरा भाग है मित्रलाभ, इसमें बताया गया है कि मित्रता किस प्रकार की होनी चाहिए और मित्रता से क्या क्या लाभ है, उसके बारे में वर्णन मित्रलाभ नामक भाग में इसका वर्णन किया गया है। थर्ड है दोस्तों काकोलुकियम। काकोलुकियम दोस्तों जो ये भाग है, इसमें कौओं तथा उल्लुओं की जो कहानियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। किसकी? कौओं की और उल्लुओं की जो कहानियां हैं उनका उल्लेख काकोलुकियम में किया गया है। नेक्स्ट लब्ध प्रणास। जो चौथा भाग है दोस्तों वो है लब्ध प्रणास। और लब्ध प्रणास में यह ऐसी कहानियां हैं दोस्तों जिसमें मान लो कि कोई किसी के ऊपर मृत्यु का कारण आ बने, या किसी मान लो बहुत बड़ी परिस्थिति में है, ये विनाश की स्थिति में है, तो उन स्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए, इससे संबंधित जो कहानियां हैं वो कहानियां लब्ध प्रणास में हैं। किसमें दोस्तों? लब्ध प्रणास में। अर्थात मनुष्य पर किसी प्रकार की कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उन विकट परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए, इससे संबंधित कहानियों का उल्लेख लब्ध प्रणास भाग में है। नेक्स्ट है अपरीक्षित कारक। नेक्स्ट 5वां भाग है दोस्तों अपरीक्षित कारक। और अपरीक्षित कारक में किस प्रकार से सावधानीपूर्वक मनुष्य को कार्य करना चाहिए और सावधानीपूर्वक कार्य करने के क्या क्या लाभ है, इनका उल्लेख अपरीक्षित कारक नामक भाग में किया गया है। तो ये 5 भाग किसके हो गए दोस्तों? ये पंचतंत्र के भाग हो गए। दोस्तों जो पंचतंत्र है ये दुनिया में सर्वाधिक भाषाओं में, अर्थात अब तक 50 से अधिक भाषाओं में इस पंचतंत्र का अनुवाद हो चुका है। किसका दोस्तों? पंचतंत्र का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि जो पंचतंत्र है, क्या दोस्तों, जो ये पंचतंत्र है, इस पंचतंत्र का 15वीं शताब्दी में मुल्ला हुसैन वाइज खासिफी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। किसने दोस्तों? 15वीं शताब्दी में मुल्ला हुसैन वाइज कासिफी ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया। कब? 15वीं शताब्दी में। और किस नाम से किया दोस्तों? अनवरे सुहेल नाम से इन्होंने पंचतंत्र का अनुवाद किया। इसके बाद देखें दोस्तों अबुल फजल ने भी पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया और उन्होंने आयरे दानिश नाम से, किस नाम से दोस्तों? आयरे दानिश नाम से इस पंचतंत्र का अनुवाद किया। किसमें? फारसी भाषा में। नेक्स्ट बंगाली जो कवि है नारायण, और बंगाली कवि नारायण ने पंचतंत्र शैली में, जिस प्रकार पंचतंत्र में क्या पशु पक्षियों की कहानियां, उसी प्रकार जो नारायण है बंगाली कवि नारायण, इसने भी पंचतंत्र शैली में एक ग्रंथ लिखा और उसका नाम है हितोपदेश। क्या नाम है दोस्तों? हितोपदेश। तो क्या हो गया बात, जो पंचतंत्र है, इस पंचतंत्र में क्या किसकी उल्लेख है? पशु पक्षियों की कहानियों का उल्लेख है। और किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा। क्यों लिखा? जो राजा अमरकीर्ति है उसके मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इसने पंचतंत्र का निर्माण किया। पंचतंत्र के 5 भाग है, मित्रभेद, मित्रलाभ, काकोलियम, लब्ध प्रणास और परीक्षित कारक। और 15वीं शताब्दी में मैंने बताया किसने? मुल्ला हुसैन वाइज कासिफी ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। किस नाम से? अनवर सुहेल के नाम से। और इसके बाद अबुल फजल ने भी इसका फारसी में अनुवाद किया। किस नाम से? आयरे दानिश के नाम से। और इसी प्रकार से पंचतंत्र शैली में एक पुस्तक का निर्माण बंगाली कवि नारायण द्वारा किया गया, जिसे हितोपदेश नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों? हितोपदेश नाम दिया गया। नेक्स्ट रचनाकार के बारे में बात करें दोस्तों, नेक्स्ट साहित्यकार है विशाख दत्त। दोस्तों विशाख दत्त की पुस्तकें हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। दोस्तों जो मुद्रा राक्षस है, ये मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का एकमात्र नायिका विहीन नाटक है। क्या दोस्तों? संस्कृत भाषा का एकमात्र नायिका विहीन नाटक है। अर्थात इसमें क्या नहीं है? नायिका नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? नायिका, अर्थात हीरोइन इसमें शामिल नहीं है, केवल एक्टर का ही रोल है इसमें सारा।
दोस्तों जो मुद्रा राक्षस है इसको भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ भी कहा जाता है। तो भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ कौन सा है? मुद्रा राक्षस। दोस्तों जो मुद्रा राक्षस है, इस मुद्रा राक्षस में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है और मौर्य साम्राज्य में मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है कौन? मुद्रा राक्षस। जबकि देवी चंद्रगुप्तम के बारे में बात करें दोस्तों, तो देवी चंद्रगुप्तम में जो गुप्त साम्राज्य है उस गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त सेकंड का उल्लेख किसमें हुआ है? देवी चंद्रगुप्तम में किया गया है। तो देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी हमें मिलती है। जब हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ा था उसमें सोर्सों के बारे में बात की थी, तो हमने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम दोनों पढ़े थे। नेक्स्ट शुद्रक जो कवि है दोस्तों, इनकी रचना है मृच्छकटिकम। दोस्तों जो ये मृच्छकटिकम है, इस मृच्छकटिकम को आम आदमी पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अर्थात भारत में आम आदमी पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? शुद्रक का मृच्छकटिकम है। दोस्तों इसमें एक चारुदत्त नामक ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण होते हुए भी वो क्या करता है? व्यापार वाणिज्य का काम करता है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इस समय मनुष्य की अगर परिस्थिति खराब हो तो परिस्थिति वश वह अपने जो निजी काम है उस काम को छोड़कर वो दूसरा काम भी कर सकता है। तो निजी काम क्या? ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण के 6 काम बताए गए, तो उन 6 कामों को छोड़ करके वो क्या करेगा? दूसरा काम कर रहा है, क्या? व्यापार और वाणिज्य का। अर्थात इस समय आपात धर्म व्यवस्था का भी उल्लेख हुआ है। किसमें? मृच्छकटिकम में। मृच्छकटिकम में कहा गया है कि ब्राह्मण भी क्या करता था? व्यापार और वाणिज्य करता था, जिसे क्या कहा गया है? आपात धर्म व्यवस्था कहा गया है। तो आपात धर्म व्यवस्था का उल्लेख किस पुस्तक में? शुद्रक की मृच्छकटिकम में है। नेक्स्ट दोस्तों, जो ये चारुदत्त था, ये ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण क्या करता है? एक बसंत सेना नामक वेश्या होती है, उस वेश्या से क्या करता है? ये प्रेम करता है। तो बसंत सेना नामक वेश्या से प्रेम की कहानी भी किसमें है? शुद्रक की मृच्छकटिकम में लिखी हुई है। इसके बाद दोस्तों बात करें भास की। साहित्यकार भास की जो ग्रंथ हैं उनमें हम देखें स्वप्न वासवदत्ता। कौन सा दोस्तों? स्वप्न वासवदत्ता, प्रतियोगंद्रायण। कौन सा? प्रतियोगंद्रायण। और नेक्स्ट है चारुदत्त। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे के जो साहित्यकार हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट साहित्यकारों में हम बात करें तो कालिदास। दोस्तों कालिदास की रचनाओं के बारे में हम बात करें तो कालिदास की रचनाएं हमें 3 प्रकार से हम उनको देखते हैं। दोस्तों जो कालिदास है, कालिदास ने महाकाव्यों की रचना की, खंड काव्यों की रचना की और अनेक नाटकों की रचना की। दोस्तों जो कालिदास है, कालिदास के हम महाकाव्यों को देखें तो महाकाव्यों में हमें रघुवंश और कुमार संभवम नामक 2 महाकाव्य देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो रघुवंश है, इस रघुवंश में 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग है दोस्तों? 19 सर्ग है। जबकि कुमार संभवम में 17 सर्ग है। कितनी? 17। बात करें दोस्तों रघुवंश में जो राम है, भगवान श्री राम के जो वंशज थे, उन सब वंशजों तथा उनके पूर्वजों की जो कहानियां है या इतिहास है उसका उल्लेख किया गया है। किसमें? रघुवंश में। रघुवंश में कितने सर्ग हैं? 19 और कुमार संभवम में 17। बात करें कालिदास के खंड काव्यों की तो कालिदास के 2 खंड काव्य हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। कौन कौन से दोस्तों? मेघदूत और ऋतुसंहार, ये दोनों कालिदास के खंड काव्य हैं। बात करें नाटकों के बारे में तो कालिदास ने मुख्यतः 3 नाटक लिखे। कौन कौन से? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम। कौन कौन से दोस्तों? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटकों की रचना किसने की? कालिदास ने की। इसके अलावा दोस्तों एक कवि हुए हैं क्षेमेंद्र। ठीक है, क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ वृहत कथा मंजरी में कालिदास के 4थे नाटक कांतुल दांत का उल्लेख किया है, लेकिन उसको हम देखें तो वो अभी हमें प्रॉपर रूप से क्या है? उपलब्ध नहीं है। कौन सा उपलब्ध नहीं है? 4था कांतुल दांत, जिसका उल्लेख किया है किसने? क्षेमेंद्र ने अपनी कथा वृहत कथा मंजरी में। तो 4था नाटक भी था लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं है। तो मुख्यतः 3 नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम। बात करें दोस्तों कालिदास है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसके अलावा बात करें जो कालिदास है, कालिदास ने अपने ग्रंथों की रचना उपमा अलंकार में अधिक करने के कारण हमने कहा कि कालिदास को उपमा अलंकार में अधिक ख्याति प्राप्त थी। तो उपमा अलंकार में ख्याति किसको प्राप्त थी? तो कालिदास को उपमा अलंकार में ख्याति प्राप्त थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो ऋतु संहार है, ये कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। तो कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? ऋतु संहार है। तो ऋतु संहार कालिदास की प्रथम रचना है, जबकि मालविकाग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। क्या दोस्तों? मालविकाग्निमित्रम है जो कालिदास का प्रथम नाटक है और इस मालविकाग्निमित्रम में शुंग वंश के इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। किसमें दोस्तों? मालविकाग्निमित्रम में। इसके अलावा आगे नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो अभिज्ञान शकुंतलम है, ये कालिदास का सबसे अंतिम और सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। तो कालिदास का सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम है, और जिसकी रचना कालिदास ने सबसे अंत में की थी। दोस्तों जो ये अभिज्ञान शकुंतलम है, इस अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में हम बात करें तो यह भारत की प्रथम पुस्तक है जिसका यूरोपीय भाषा में सबसे पहले अनुवाद किया गया। क्या भारत की पहली पुस्तक कौन सी है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया? तो वो है दोस्तों
जो कालिदास है, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, और अभिज्ञान शकुंतलम का जो यूरोपीय भाषा है उसमें अनुवाद करने वाला व्यक्ति था विलियम जोन्स। कौन था दोस्तों? विलियम जोन्स। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो कालिदास का मेघदूत नामक खंड काव्य है, इस मेघदूत नामक खंड काव्य को आधार बनाकर डायरेक्टर मोहन राकेश ने, किसने दोस्तों? मोहन राकेश ने एक नाटक की रचना की, और वो नाटक था आषाढ़ का एक दिन। तो कौन से नाटक को आधार बनाकर उसने एक नाटक की रचना की, आषाढ़ का एक दिन? तो वो खंड काव्य था दोस्तों कौन सा? मेघदूत। और मेघदूत को आधार बनाकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक की रचना की थी। दोस्तों मैंने आपको बताया जो पंचतंत्र है, ये पंचतंत्र विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित होने वाली पुस्तक है। इसके अलावा विल्किंसन महोदय है, उन विल्किंसन महोदय ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। मैंने आपको बताया क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक वृहत कथा मंजरी में कालिदास के चौथे नाटक कांतुल दात का उल्लेख किया, लेकिन कांतुल दात का जो साहित्य है वो हमें मौजूद या उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों भारवी के बारे में। भारवी की जो रचना है वह किरातार्जुनीयम। कौन सा दोस्तों? किरातार्जुनीयम। इस किरातार्जुनीयम के कारण हम जो भारवी है, भारवी को अलंकृत काव्य शैली का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकृत काव्य शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो अलंकृत काव्य शैली का जनक भारवी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट साहित्यकार है दोस्तों कामंतक। कामंतक की पुस्तक का नाम है नीतिसार। कौन सी दोस्तों? नीतिसार। और कामंतक के बाद नेक्स्ट साहित्यकार है दंडिन, और दंडिन ने दो ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? काव्यदर्श और कुमार चरित्र। कौन कौन से दोस्तों? काव्यदर्श और कुमार चरित्र। इसके बाद देखें सिद्धसेन। सिद्धसेन ने न्यायावतार लिखा, जो कि जैन साहित्य का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। कौन सा दोस्तों? न्यायावतार। और न्यायावतार की रचना किसने की? सिद्धसेन ने की, जो कि जैन साहित्य का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैन साहित्य का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है, तो जैन साहित्य का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है? न्यायावतार को माना जाता है। तो न्यायावतार की रचना किसने की? सिद्धसेन द्वारा इसकी रचना की गई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों तो वाग्भट। और वाग्भट की जो रचना है दोस्तों वो है अष्टांग हृदय। कौन सी है दोस्तों? अष्टांग हृदय। तो दोस्तों एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे के जो साहित्यकार है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो गुप्तकालीन साहित्य में कुछ रह गए उनके बारे में। दोस्तों पतंजलि का महाभाष्य हो गया, पाणिनि का अष्टाध्यायी, वात्सायन की कामसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, मैत्रेय का सूत्रालंकार, भर्तृहरि की नीति शतक, संगार शतक और वाक्यपदीय, सुबंधु का वार्षवदत्ता, शालिहोत्र का हर्षशास्त्र। दोस्तों ये शालिहोत्र ने हर्षशास्त्र लिखा। इस हर्षशास्त्र में जो घोड़े होते हैं, उन घोड़े की जो जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के इलाज के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें? शालिहोत्र के अश्वशास्त्र में। नेक्स्ट दोस्तों पालकाप्य। पालकाप्य का जो हस्तायुर्वेद है दोस्तों, इस हस्तायुर्वेद में जो हाथी हैं, हाथियों की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के इलाज का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों अमर सिंह का अमर सिंह कोश हो गया, भवभूति का मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। कौन कौन से? मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित किसकी रचनाएं हो गई दोस्तों? भवभूति की रचनाएं हो गई। इसके बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों महाकवि माघ। महाकवि माघ हमारे यहाँ राजस्थान के भीनमाल जालोर के निवासी थे दोस्तों, और इन्होंने शिशुपाल वद्दम नामक ग्रंथ की रचना की। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों वेताल भट्टी। वेताल भट्टी का ग्रंथ है दोस्तों रावणवध। कौन सा है दोस्तों? रावणवध। अब नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों अश्वघोष। अश्वघोष दोस्तों इनका ग्रंथ है बुद्धचरित, सारिकपुत्र प्रकरण और सौदरानंद काव्य। कौन कौन से? बुद्धचरित, सारिकपुत्र प्रकरण और सौदरानंद काव्य। दोस्तों जो बुद्ध चरित्र है, इस बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और ये बुद्ध चरित्र है, इस बुद्ध चरित्र को भारत का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? बुद्ध चरित्र को। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो बुद्ध चरित्र है, इस बुद्ध चरित्र में यह उल्लेख किया गया है कि जो कुषाण शासक कनिष्क है, इस कुषाण शासक कनिष्क ने जो अश्वघोष है, इस अश्वघोष को अपने साथ जब पाटलिपुत्र पर इसने आक्रमण किया, तो पाटलिपुत्र आक्रमण के दौरान ये वहां से इस जो अश्वघोष था, उस अश्वघोष को लेकर के अपने दरबार में वापस पहुंचता है। तो किसको अश्वघोष को कौन लेकर के आता है? कुषाण शासक कनिष्क अपने साथ लेकर के आता है। कहां से? पाटलिपुत्र से। तो अश्वघोष को कौन लेके आया? ये कुषाण शासक कनिष्क द्वारा लाया गया। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें जो गुप्तकालीन भू राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में। दोस्तों हम देखें तो जो गुप्तकालीन भू राजस्व है उसमें मुख्यतः हमें भूमियों के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस समय दो प्रकार की भूमियां थी, एक थी देवमात्रक और एक थी अदेवमात्रक। देवमात्रक से तात्पर्य दोस्तों ऐसी भूमि जिस पर देवताओं की कृपा हो, अर्थात जहां नित्य कृषि होती हो, उसे देवमात्रक भूमि कहा गया। जबकि अदेवमात्रक भूमि से तात्पर्य दोस्तों बंजर भूमि, जहां देवताओं की कृपा नहीं होती और जहां बारिश भी नहीं होती और जहां कृषि भी नहीं होती, ऐसी भूमि को अदेवमात्रक कहा गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अपृत भूमि।
अपहृत भूमि ऐसी भूमि होती है दोस्तों जहां केवल जंगल ही जंगल होते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ऐसी भूमि को अपहृत भूमि कहा गया। नेक्स्ट दोस्तों वास्तु। वास्तु दोस्तों ऐसी भूमि जहां मनुष्य निवास करने योग्य हो उसे वास्तु कहा गया, अर्थात मनुष्य के निवास करने के लिए जो भूमि होती है उसे वास्तु कहा गया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों क्षेत्र। क्षेत्र ऐसी भूमि को कहा गया जिस पर कृषि की जाती हो उसे क्षेत्र नाम दिया गया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अमर सिंह। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में यह उल्लेख किया है कि इस समय 12 प्रकार की भूमियां थी। कितने प्रकार की दोस्तों? 12 प्रकार की भूमियां थी। तो 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किसने किया है? अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में किया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल में भू राजस्व की जो दर है वो लगभग 1/6 से 1/4 तक थी। कितनी? 1/6 भी ले सकता था राजा और 1/4 भी ले सकता था, ये उसके ऊपर डिपेंड करता था। तो 1/6 से लेकर 1/4 तक की जो भू राजस्व व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें जो भू राजस्व है, इस भू राजस्व का निर्धारण गुप्त काल में भोग और भाग को मिलाकर किया जाता था। भोग क्या दोस्तों? भोग ऐसी वस्तुएं जब मान लो कि मैं किसान हूं और गुप्तकालीन पीरियड के समय मैं किसान हूं और मैं क्या कर रहा हूं, जो राजा है राजा को ले जाकर के, मेरे यहाँ खेती में क्या है अच्छी सब्जियां हो रही है तो मैं सब्जियां को तोड़ करके राजा को ले जाकर के दूं, तो वो वस्तुएं होती है भोग। क्या होती है? भोग। तो राजा को अपनी इच्छा के अनुसार प्रदान की गई वस्तुएं भोग कहलाती थी। जबकि जो राजस्व होता था कि राजा ने तय कर रखा था कि इतनी भूमि पर हम 1/6 टैक्स के रूप में लेंगे, तो वो 1/6 देता था, वो भाग कहलाता था। क्या कहलाता? भाग। और इन दोनों को मिलाकर के राजस्व का निर्धारण होता था, भोग और भाग दोनों को मिलाकर के। नेक्स्ट दोस्तों जो बलि है ये एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट वो है शुल्क। शुल्क दोस्तों ये एक प्रकार का चुंगी कर था। क्या था? चुंगी कर था। और एक बार आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे के और कुछ तथ्य पॉइंट है उनको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अब भू राजस्व में हम बात करें दोस्तों विष्टि। विष्टि दोस्तों एक प्रकार का बेकार और निःशुल्क श्रम होता था जो कि गुप्त काल में लिया जाता था। दोस्तों एक होता था उद्रंग कर। उद्रंग क्या होता था दोस्तों? जो स्थायी किसान होते थे गुप्त काल में, उन स्थायी किसानों से जो लिया जाता था कर उसे उद्रंग कहा जाता था। नेक्स्ट दोस्तों ऊपरी कर। ऊपरी कर दोस्तों इस समय जो कुछ ऐसे किसान थे जिनके पास खुद की भूमि नहीं थी, तो खुद की भूमि नहीं थी तो क्या किसी दूसरे की भूमि उधार लेकर के वो कृषि करते, फिर अगले साल मान लो वो देता तो करते, नहीं तो नहीं करते। तो जो अस्थायी किसान थे उन अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर ऊपरी कर कहलाता था। तो स्थायी किसानों से तो उद्रंग लिया जाता था और अस्थायी किसानों से ऊपरी कर लिया था। दोस्तों एक कर और होता था जिसे कहते हैं भूतोपांत प्रत्यय। क्या? भूतोपांत प्रत्यय। और दोस्तों ये भूतोपांत प्रत्यय है, ये राज्य में मान लो कोई चीज उत्पन्न हुई है, ठीक है, इसके अलावा बाहर से हमने कोई वस्तुएं मंगाई है, तो राज्य में उत्पन्न और बाहर से मंगाई हुई वस्तुओं पर जो कर लिया जाता था उसे भूतोपांत प्रत्यय कहा गया। क्या कहा गया? भूतोपांत प्रत्यय कहा गया। नेक्स्ट दोस्तों हम देखें जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल में भूमि की जो माप होती थी उस भूमि की माप की इकाइयां भी प्रचलित थी। तो कौन कौन सी इकाइयां इस समय प्रचलित थी उनमें हम देखें द्रोणवाप, कुल्यवाप और आडवाप हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? द्रोणवाप, कुल्यवाप और आडवाप हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों गुप्तकालीन धार्मिक जीवन की, कि इस समय गुप्त काल के समय जो धार्मिक जीवन था वो किस प्रकार का था उसको हम देखें। बात करें गुप्त काल में, जो गुप्त काल का राजकीय धर्म था दोस्तों वो राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था। कौन सा? वैष्णव धर्म था। और अनेक गुप्त शासक थे और अनेक गुप्त शासकों द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई। परम भागवत से क्या तात्पर्य? परम भागवत से तात्पर्य दोस्तों भगवान विष्णु का सर्वाधिक प्रिय भक्त, ठीक है, या भगवान विष्णु का अनन्य भक्त। तो हम देखें कि जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचलन था, जिसका उल्लेख हमें जो गुप्त शासक है उनके द्वारा ली गई उपाधियों से पता चलता है। इसके अलावा और कहां से पता चलता है? जो गुप्त शासक है उन गुप्त शासकों द्वारा जो सिक्के चलाए गए, उन सिक्कों पर जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म के जो प्रतीक चिन्ह थे, कौन कौन से? शंख, गदा, चक्र, पद्म, गरुड़ आदि का अंकन उन चित्रों पर देखने को मिलता है। इससे भी पता लगाया जाता है कि वैष्णव धर्म इस समय का राजकीय धर्म था। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों गरुड़। जो गरुड़ था ये गुप्त काल का राजकीय प्रतीक चिन्ह था। क्या था? गुप्त काल का राजकीय प्रतीक चिन्ह कौन सा था? गरुड़ था। नेक्स्ट बात करें कि वैष्णव धर्म का पता और कहां से चलता है दोस्तों? जो जूनागढ़ और एरन अभिलेख है, इस जूनागढ़ और एरन अभिलेख का जो प्रारंभ है वो विष्णु की स्तुति से होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके अलावा और कौन से? जो अमर सिंह है, अमर सिंह की जो पुस्तक है अमरकोश, उस अमरकोश में भगवान विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख उसमें किया गया है, जिनमें सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध अवतार बताया गया है वराह अवतार को। किसको दोस्तों? वराह अवतार को। तो इनसे पता चलता है कि इस समय वैष्णव मत अत्यधिक प्रचलित था। इसके अलावा और कौन सा मत प्रचलित है? इसके अलावा दोस्तों शैव मत इस समय प्रचलित था, जिसका उल्लेख हमें कालिदास की जो महाकाव्य हैं उन महाकाव्यों से इनका पता चलता है कि कालिदास ने उल्लेख किया है कि इस समय जो शैव धर्म है,
वैष्णव धर्म के अतिरिक्त जो शैव धर्म है वो भी प्रचलित था। इसके अलावा और कौन सा, जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसका जो संधि विग्रह था साबकवीर सेन, उस साबकवीर सेन के बारे में ये कहा जाता है कि वो शैव धर्म का उपासक था और उसने जो उदयगिरी लेख है, उदयगिरी गुहा लेख है, उस उदयगिरी गुहा लेख की उसने रचना की थी। किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त सेकंड का जो संधि विग्रह था साबकवीर सेन, उसने उदयगिरी गुहा लेख की रचना की थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो शैव संप्रदाय है, इस शैव संप्रदाय को पाशुपत संप्रदाय भी कहा गया। क्या कहा गया? पाशुपत संप्रदाय भी कहा गया। और इस समय हम देखें इसके अलावा और क्या क्या था, इसके अलावा हम देखें कि अर्धनारीश्वर की पूजा भी गुप्त काल में की गई। अर्धनारीश्वर की पूजा कब की गई? गुप्त काल में की गई। इसके अलावा और देखें तो सूर्य की पूजा करने का भी प्रमाण हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। यहाँ के लोग सूर्य की पूजा करते थे, जिसका उल्लेख जो मंदसौर का सूर्य मंदिर है, उस सूर्य मंदिर के निर्माण से पता चलता है कि ये राजा किसके? सूर्य के भी उपासक थे। तो कुमारगुप्त ने क्या मंदसौर का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया। इसके अलावा जो इंदौर ताम्रपत्र है, उस इंदौर ताम्रपत्र में जो उसका प्रारंभिक स्टार्ट है, वो प्रारंभिक स्टार्ट सूर्य की उपासना से किया गया है। इससे ये भी पता चलता है कि इस समय जो सूर्य की उपासना है वो भी की जाती थी। इसके अलावा देखिए दोस्तों कि जो वर्तमान में हमारा जो प्रिय लोकप्रिय धर्म है वो हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म जो आज प्रचलित है, जिसमें हम देखते हैं कि भक्ति, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, दान, दक्षिणा आदि ये गुप्त काल में भी प्रचलित थे। कब? गुप्त काल में भी प्रचलित थे, जिसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख पुराणों में किया गया है। और ये पुराण कब की रचना है? पुराण गुप्त काल की रचना है। कि जो वर्तमान धर्म है, सनातन धर्म या हिंदू धर्म, जिसका प्रचलन गुप्त काल से माना जाता है, जिनका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? पुराणों में देखने को मिलता है। और पुराण कब की रचना है दोस्तों? ये गुप्त काल की रचना मानी जाती है। गुप्त काल में हम देखें गंगा और यमुना की जो मूर्तियां हैं, गंगा और यमुना की जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण भी प्रारंभ हुआ। तो गंगा यमुना की मूर्तियों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? गुप्त काल में। इसके अलावा जो त्रिमूर्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों मूर्तियों का प्रारंभ काल भी किसको माना जाता है? गुप्त काल को माना जाता है। इसके अलावा एक विदेशी यात्री फायान आया, फायान कहता है कि इस काल में बौद्ध धर्म का भी प्रचलन था। किसका प्रचलन था दोस्तों? बौद्ध धर्म का भी प्रचलन था। तो ये थी जो गुप्त काल है, उस गुप्त काल के समय धार्मिक जीवन से संबंधित जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पहलू, महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे का हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल के समय षड दर्शनों की रचना हुई, उन षड दर्शनों के बारे में। दोस्तों षड दर्शनों में हम देखें तो कौन कौन से 6 दर्शन हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के दोस्तों प्रवर्तक है कपिल मुनि। कौन है दोस्तों? कपिल मुनि। जो ये दर्शन है दोस्तों, ये दर्शन परंपरा का सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। तो सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। दोस्तों जो सांख्य दर्शन है, इस सांख्य दर्शन का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है। किसमें? श्रीमद् भागवत गीता में। तो क्वेश्चन आता है कि किस दर्शन का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है? तो सांख्य दर्शन का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है। अब बात करें दोस्तों, जो सांख्य दर्शन है ये वेदों को तो मानता है लेकिन ईश्वर को मानने से इनकार करता है। तो कौन सा ऐसा दर्शन है जो वेदों को तो स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता? तो वो भी कौन सा है? वो भी सांख्य दर्शन है। कौन सा है दोस्तों? सांख्य दर्शन। दोस्तों सांख्य दर्शन 2 तत्वों में विश्वास करता है। एक तो दोस्तों पुरुष और दूसरा प्रकृति। पुरुष से यहाँ तात्पर्य दोस्तों आत्मा। आत्मा और प्रकृति में विश्वास करता है कौन? सांख्य दर्शन। इस कारण ये 2 तत्व ऐसे हैं, इन तत्वों के कारण सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन 2 तत्वों को मानने के कारण सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। दोस्तों जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध ने जब गृह त्याग किया और गृह त्याग करने के बाद में उन्होंने सर्वप्रथम, जब वो जंगल से जा रहे थे, उन्होंने अनारकलाम के आश्रम गए और अनारकलाम के आश्रम जाकर के उन्होंने सर्वप्रथम सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। तो गृह त्याग के बाद जब सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त की बुद्ध ने, तो वो भी कौन सी थी? वो भी सांख्य दर्शन थी। तो दोस्तों यह है सांख्य दर्शन के बारे में कि प्रवर्तक कौन हो गए? कपिल मुनि हो गए। सबसे प्राचीन दर्शन है, इसका उल्लेख भाग श्रीमद् भागवत गीता में है। ठीक है, वेदों में विश्वास करता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है। और सांख्य दर्शन 2 तत्वों में विश्वास करता है, पुरुष और प्रकृति में। इस कारण इसे द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट दर्शन है दोस्तों योग दर्शन। कौन सा है? योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। कौन है दोस्तों? महर्षि पतंजलि हैं। और योग का अर्थ होता है जो चित्तवृत्तियां होती है, उन चित्तवृत्तियों को नियंत्रित करना ही क्या है? योग है। अर्थात चित्तवृत्तियों को नियंत्रण में रखना योग कहलाता है। यह ईश्वर और वेद दोनों में विश्वास करता है। योग दर्शन दोनों में विश्वास करता है, ईश्वर में विश्वास करता है और वेदों में भी विश्वास करता है। दोस्तों जो योग दर्शन है, इस योग दर्शन में अष्टांगिक योग दर्शन सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। किसका? अष्टांगिक योग दर्शन सिद्धांत का उल्लेख किसमें किया गया है? तो योग दर्शन में उसका उल्लेख किया गया है। हम बात करें जो भारतीय दर्शन परंपरा है, जो भारतीय दर्शन परंपरा है, इस दर्शन परंपरा में 6 दर्शन है।
ठीक है। इन 6 दर्शनों में से जो सांख्य और योग दर्शन है, इस सांख्य और योग दर्शन को युगल युगल दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? युगल दर्शन कहा जाता है। किन किन दर्शनों को युगल दर्शन कहा जाता है? तो किस किस को कहा जाता है? सांख्य और योग दर्शन को युगल दर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों न्याय दर्शन, और न्याय दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि गौतम। कौन दोस्तों? महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन का प्रवर्तन किया और इन्होंने क्या कहा? ये ईश्वर में विश्वास करते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में ईश्वर को बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने महिमा मंडित करने का काम किया। तो ऐसा कौन सा दर्शन है जो ईश्वर को अत्यधिक मात्रा में बढ़ा चढ़ाकर महिमा मंडित करता है? तो वो है न्याय दर्शन। दोस्तों जो न्याय दर्शन है, इस न्याय दर्शन के कारण ही जो दर्शन परंपरा है, इस दर्शन परंपरा में किसको? जो तर्कशास्त्र है, इस तर्कशास्त्र को बढ़ावा मिला है। कि तर्कशास्त्र को जो दर्शन परंपरा है इसमें बढ़ावा देने वाला प्रमुख दर्शन कौन सा है? तो वो न्याय दर्शन है। तो न्याय दर्शन के कारण तर्कशास्त्र को जो दर्शन परंपरा है उसमें बढ़ावा मिला। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट दर्शन है वो है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों महर्षि कणाद है। महर्षि कणाद को उलूक भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों जो महर्षि कणाद है, ये महर्षि कणाद अपना भोजन, जैसे खेत है, खेत में दाने एक एक दाना पड़ा होता है, एक एक दाने को इकट्ठा कर ये अपना भोजन संग्रहित करते थे। इन कारण इन्हें उलूक कहा गया। क्या कहा गया? इस कारण से इन्हें उलूक कहा गया। और इनके दर्शन को आलूक के दर्शन कहा गया। क्या कहा गया? आलूक के दर्शन कहा गया। दोस्तों इन्होंने एक एक कण को इकट्ठा किया, एक एक कण को इकट्ठा करके अपना भोजन एकत्रित किया। इस कारण से ही कणाद को विश्व का प्रथम परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो विश्व में प्रथम परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कणाद को विश्व में प्रथम परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दर्शन है दोस्तों चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि बृहस्पति हैं। कौन है? महर्षि बृहस्पति है। दोस्तों जो ये चार्वाक दर्शन है, ये ना तो ईश्वर में विश्वास करता है, ना वेदों में विश्वास करता है, और ना मोक्ष की प्राप्ति में विश्वास करता है। इसलिए चार्वाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि कहा गया है। तो किस दर्शन को नास्तिक शिरोमणि कहा गया है? तो वो दर्शन है दोस्तों चार्वाक दर्शन। एक बार दोस्तों इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लास्ट में 6वां दर्शन पढ़ेंगे मीमांसा दर्शन, और उसके बाद में जो बचे टॉपिक हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम नेक्स्ट जो 6वां दर्शन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है मीमांसा दर्शन। दोस्तों मीमांसा दर्शन है, उस मीमांसा दर्शन के हमें 2 भाग देखने को मिलते हैं। दोस्तों पहला भाग है जिसे हम कहते हैं पूर्व मीमांसा, और दूसरा भाग है उसे कहते हैं उत्तर मीमांसा। दोस्तों जो पूर्व मीमांसा है, इस पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी द्वारा की गई। महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की रचना की। दोस्तों इस परंपरा को, पूर्व मीमांसा की जो परंपरा है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया महर्षि जैमिनी के शिष्य प्रभाकर और कुमारिल भट्ट ने। किसने दोस्तों? प्रभाकर और कुमारिल भट्ट ने। और उत्तर मीमांसा की हम बात करें दोस्तों, जो उत्तर मीमांसा है इसके प्रवर्तक बादरायण माने जाते हैं। दोस्तों बादरायण ने उत्तर मीमांसा पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र। क्या नाम है दोस्तों? ब्रह्मसूत्र। इसके बाद दोस्तों इसका जो आगे का प्रवर्तन है वो हम देखें, वो वेदांत दर्शन अर्थात अद्वैतवादी दर्शन के रूप में आगे बढ़ा। और इस वेदांत दर्शन या अद्वैतवादी दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे आदि शंकराचार्य। कौन थे दोस्तों? आदि शंकराचार्य। अब बात करें दोस्तों जो पूर्व मीमांसा है, उस पूर्व मीमांसा में ब्राह्मण और संहिता, क्या पूर्व मीमांसा में जो ब्राह्मण और संहिता है इसका उल्लेख किया गया है। क्या है दोस्तों? प्रत्येक वेद होते हैं, हमारे यहाँ 4 वेद हैं। उन चारों वेदों की 4-4 भाग होते हैं। चारों वेदों के कितने भाग हैं? 4-4 भाग हैं। ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 भाग हो गए वेदों के। जो पूर्व मीमांसा है ये तो ब्राह्मण और संहिता है, इस ब्राह्मण और संहिता पर लिखा गया है पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा की बात करें तो उत्तर मीमांसा आरण्यक और किस पे लिखा है? उपनिषदों पे लिखा हुआ है। तो पूर्व मीमांसा किस पे हो गए? ब्राह्मण और संहिता पे। उत्तर मीमांसा आरण्यक और उपनिषदों पे लिखा है। बात करें जो ब्राह्मण और संहिता है, इस ब्राह्मण और संहिता में कर्मकांड व यज्ञों पर बल दिया गया है। किसमें? जो पूर्व मीमांसा है, इस पूर्व मीमांसा में किस पर बल दिया है? कर्मकांड और यज्ञों पर बल दिया गया है। जबकि उत्तर मीमांसा में केवल ज्ञान पर बल दिया गया है। किस पे दोस्तों? केवल ज्ञान पर। तो आपसे पूछा जाए कि केवल ज्ञान पर बल किस दर्शन में दिया गया है, तो उत्तर मीमांसा दर्शन में दिया गया है। किस दर्शन परंपरा में यज्ञों व कर्मकांडों पर बल दिया गया है? तो पूर्व मीमांसा में दिया गया है। अब बात करें दोस्तों पुराणों की। किसकी? पुराणों की। दोस्तों पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष तथा उग्र सर्वा ऋषि को माना जाता है। दोस्तों जो पुराण है, इन पुराणों को भविष्य दृष्टा तथा विश्वकोश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर भविष्य दृष्टा और विश्वकोश? भविष्य दृष्टा और विश्वकोश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पुराण है, इन पुराणों में अनेक राजा महाराजाओं की वंशावलियों का वर्णन किया गया है। इसलिए जो पुराण है इन्हें भविष्य दृष्टा व विश्वकोश कहा जाता है। दोस्तों पुराणों की बात करें तो पुराणों की संख्या
कितनी है? 18 है। और ये 18 पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा है दोस्तों? मत्स्य पुराण है। और इस मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के बारे में जानकारी दी गई है। किस वंश के बारे में? सातवाहन वंश के बारे में। तो कौन से पुराण में सातवाहन वंश के बारे में जानकारी दी गई है? वो है मत्स्य पुराण में। अब कहें दोस्तों जो सबसे बड़ा पुराण है वो स्कंद पुराण है। कौन सा है? स्कंद पुराण। 18 पुराण हो गए। सबसे प्राचीन कौन सा हो गया? मत्स्य पुराण हो गया। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? स्कंद पुराण हो गया। स्कंद पुराण में दोस्तों लगभग 81,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 81,000 श्लोक है। अब नेक्स्ट ग्रंथ के बारे में बात करें तो वो है रामायण। दोस्तों रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। रामायण में दोस्तों 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है और 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक होने के कारण हम रामायण को चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है चतुर्विंशति संहिता किसे कहते हैं? तो रामायण को कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? इसमें 24,000 श्लोक है, इस कारण इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। दोस्तों रामायण पहला आदि महाकाव्य माना जाता है। तो पहला आदि महाकाव्य कौन सा है? रामायण माना जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट महाकाव्य वो है महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास है। कौन है दोस्तों? महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास महाभारत के रचयिता है। महाभारत के हम प्रारंभिक नाम के बारे में बात करें तो इसका प्रारंभिक नाम दोस्तों जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था। और जय संहिता थी जब इसका नाम था उस समय इसमें 88,000 श्लोक थे। कितने? 88,000 श्लोक थे। वर्तमान में इस महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक है। कितने श्लोक है दोस्तों? 1 लाख श्लोक है और इसका नाम हो गया है सतसहस्त्र संहिता। क्या? सतसहस्त्र संहिता, अर्थात जिसमें 1 लाख श्लोक हैं ऐसी संहिता को सतसहस्त्र संहिता कहा गया है। दोस्तों महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कितने पर्व है? महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत आपने देखा तो 18 दिन तक चला था। तो उन 18 जो महाभारत है उसके पूरे कालखंड को 18 पर्वों में विभाजित कर रखा है। दोस्तों जो इसका महाभारत का 6वां पर्व है, इस 6वें पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीष्म पर्व कहा जाता है। और इस भीष्म पर्व में जो 23 से लेकर जो 40 तक अध्याय हैं, किसके? भीष्म पर्व के 23 से लेकर 40 तक के अध्यायों को श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान, कर्म और सद्मार्ग का जो समन्वय है वो हमें देखने को मिलता है। दोस्तों जो गीता है, इस गीता को महात्मा गांधी ने विश्वजननी माता कहा है। क्या कहा है? विश्वजननी माता। तो कई बार एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है श्रीमद् भागवत गीता को किसने विश्वजननी माता कहा है? तो गांधी जी ने विश्वजननी माता इसे कहा है। दोस्तों अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है, वो है गुप्तकालीन सामाजिक जीवन। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में। दोस्तों जो गुप्तकालीन समाज था, इस समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था से तात्पर्य दोस्तों इस समय 4 वर्ण विद्यमान थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों बात करें इस वर्ण व्यवस्था का आधार गुप्तकाल में कर्म न होकर जन्म था, अर्थात जो जिस जाति में जन्म लेगा वो उसी जाति का कहलाएगा। तो वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म था। जबकि हमने पढ़ा मौर्य काल से पहले वैदिक युग पढ़ा, उस समय क्या था? जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वो उसी वर्ण का कहलाएगा। लेकिन गुप्त काल में जो व्यक्ति जिस घर में जन्म लेगा, अर्थात ब्राह्मण के घर जन्म लेगा तो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? जन्म था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो ब्राह्मण है, इस ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को स्पष्ट करते हुए गुप्तकाल में उन्हें किसको? ब्राह्मणों को न्याय, दंड, संपत्ति तथा आवासों का अधिकारी और उन्हें महत्व प्रदान किया गया है। किसमें? न्याय में, दंड में, संपत्ति में और आवासों में विशेष अधिकार और महत्व किसे प्रदान किया गया है? ब्राह्मणों को प्रदान किया गया। इस समय छुआछूत प्रथा का भी प्रचलन था। दोस्तों हम देखें कि इस समय एक जाति थी चांडाल, और चांडाल जाति के प्रति हम देखें इस समय जो चांडाल जाति है इसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो चांडाल जाति की स्थिति क्या थी? बहुत ज़्यादा दयनीय थी। किस कारण थी दोस्तों? जो गुप्तकाल है, इस गुप्तकाल में भी चांडाल जाति के लोग नगर में प्रवेश करते थे तो एक विशेष प्रकार का लकड़ी से बना यंत्र बजा करके आते थे ताकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं इनकी परछाई से बच सके। तो इस समय छुआछूत प्रथा का भी प्रचलन था और जो चांडाल जाति है इसकी स्थिति क्या थी? बहुत अधिक दयनीय थी। दोस्तों बात करें नारियों की, तो नारियों को महत्व देते हुए उन्हें गौरी और भवानी के रूप के समान प्रस्तुत किया है। किसमें? गुप्तकाल में। गुप्तकाल में नारियों को गौरी और भवानी के समान, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है किस कालखंड में नारियों को गौरी व भवानी के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो वो था गुप्तकाल। दोस्तों फायान ये भी उल्लेख करता है कि इस समय जो प्रदा प्रथा है, नारियों में प्रदा प्रथा नहीं पाई जाती थी। लेकिन जो कालिदास है वो अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में उल्लेख करता है कि जब शकुंतला है वो राजा दुष्यंत के दरबार में आती है, और तो राजा दुष्यंत के दरबार में आती है तो मुंह पर घूंघट डाले हुई रहती है। क्या रहती है दोस्तों? मुंह पर घूंघट डाले हुई रहती है। इसके लिए वो एक शब्द प्रयोग में लेते हैं जिसे कहते हैं अवतुरुंठन। क्या कहते हैं दोस्तों?
अवतुरंठन, जिसका तात्पर्य क्या होता है, पर्दा होता है। तो जब राजा दुष्यंत के दरबार में शकुंतला आती है तो अपने मुंह पर क्या, पर्दा डाल करके रखती है। इसके अलावा जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र में भी उल्लेख किया गया है कि जो राज्यश्री है, कौन दोस्तों, राज्यश्री, वो राज्यश्री के लिए कहा गया है अरुणा सुखाव गुंटित मुखी, अर्थात उसके मुख पर रेशम का एक लाल मुख है, लाल कपड़ा है और लाल कपड़े से उसका मुंह ढका हुआ है। तो पर्दा प्रथा का तो प्रचलन था, लेकिन फाइयान क्या कहता है, इस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। हम देखें दोस्तों, गुप्त काल में महिला और संपत्ति को एक समान बताया गया है, अर्थात महिला और संपत्ति क्या है, एक जैसी ही है। गुप्तकालीन समाज के बारे में बात करें दोस्तों, तो गुप्तकालीन समाज पितृसत्तात्मक था और परिवार में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, अर्थात सामूहिक रूप से परिवार रहते थे। अब इस समय जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो द्विज समुदाय है, उस द्विज समुदाय को ही शिक्षा लेने का अधिकार था, अर्थात उपनयन संस्कार का अधिकारी माना गया है। द्विज से तात्पर्य दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, जो शूद्र है उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। गुप्त काल में जो महिलाएं थी, उन महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का अधिकार भी नहीं था और ना ही उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार था। तो महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का और संपत्ति रखने का अधिकार किस काल में नहीं था, गुप्त काल में। दोस्तों समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है, अनुलोम विवाह से तात्पर्य दोस्तों उच्च वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग की लड़की दोनों आपस में विवाह करेंगे तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। और प्रतिलोम विवाह से तात्पर्य दोस्तों उच्च वर्ग की लड़की और निम्न वर्ग का लड़का आपस में विवाह करेंगे, उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी और इस समय लगभग 15 प्रकार के दासों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। क्या दास प्रथा भी कहाँ इस समय गुप्त काल में प्रचलित थी और 15 प्रकार के दास हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो कायस्थ अर्थात वेश्य जाति है, इस वेश्य जाति का सर्वप्रथम उल्लेख, जो बनिया होते हैं ना, बनियाओं का सर्वप्रथम उल्लेख हम देखें, इनका उद्भव या विकास गुप्त काल से ही माना जाता है। दोस्तों हमने गुप्त काल पूरा पढ़ लिया है, इसके बाद हम गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। जब तक के लिए दोस्तों राम राम, नमस्कार। दोस्तों मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।